हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गाल्यान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। ये वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। यदि गलती से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्शन चैप्टर का तो विश्वास कीजिएगा इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो चलिएगा बच्चों, इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको बच्चों डायरेक्शंस के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले आपको किस चीज की जानकारी होनी जरूरी है? डायरेक्शंस की। जैसे मैं आपको यहां पर कहता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनना। मेनली हमारी क्या है बच्चों? 4 डायरेक्शन होती हैं। मेनली हमारी क्या है? 4 डायरेक्शन होती है। मैं यहां पर बना लेता हूं आपके लिए। मेनली हमारी क्या है? 4 डायरेक्शन होती हैं। ध्यान से देखना बच्चों, 4 आपकी क्या है? कार्डिनल डायरेक्शन जो है ना वो 4 होती हैं आपकी। ये आपकी कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ये आपकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो आपकी होती है, एक तो होती है आपकी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, उसके विपरीत होता है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, इधर होता है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, इधर होता है आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। सबसे पहले बेसिक आपको यही पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। यानी सीधा सीधा मैं आपको कहूँ बच्चों तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए लिख देता हूँ बच्चों ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जो 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं उनमें सबसे पहले आपकी आती है नॉर्थ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर दिशा कहते हैं। फिर आपका आता है बच्चों ईस्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व दिशा कहते हैं। फिर आपका आता है बच्चों साउथ, जिसे हम हिंदी में दक्षिण दिशा कहते हैं। फिर आता है आपका वेस्ट, जिसे हम हिंदी में पश्चिम दिशा कहते हैं। और यहां पर मैंने आपको सारी चीजें दिखाई हैं। यानी नोटबुक के ऊपर जब भी आप डायरेक्शंस को ड्रा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ये 4 आपकी मेन कार्डिनल डायरेक्शन है, यानी 4 प्रमुख दिशाएं हैं। अब इसके अलावा आपकी कुछ सब डायरेक्शंस भी होती हैं। अब आप कहेंगे सर सब डायरेक्शंस का क्या मतलब? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? यानी 4 इसके अलावा और कौन सी दिशा होती है? तो प्यारे बच्चों इसमें ना थोड़ा ध्यान से देखना। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है ना, हम उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार ईस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन है उसे साउथ ईस्ट कहा जाता है। साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहा जाता है। नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। यानी बच्चों मैं आपको यहां पर यदि कहूं तो बच्चों आपने कौन कौन सी दिशा के बारे में और पता लगा? एक आपकी आ गई नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी कहते हैं? उत्तर पूर्व दिशा। फिर उसके अलावा आपका आ गया बच्चों साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को आप हिंदी में क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व दिशा। क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा। उसके अलावा फिर यदि मैं बात करूं बच्चों, फिर आपका आ गया क्या? साउथ वेस्ट आ गया। क्या आ गया? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को आप हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा। इसके अलावा बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो इसके अलावा आपकी एक और डायरेक्शन बनती है, और वो जो डायरेक्शन है वो आपका कौन सा बनता है? वो बनता है आपका नॉर्थ वेस्ट। क्या बनता है? नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हिंदी में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना क्या था? अनिवार्य था, और जो मैंने आपको क्या है बच्चों बता दिया है। तो ये आपकी डायरेक्शन होती है। जब भी नोटबुक के ऊपर आप डायरेक्शन ड्रॉ करोगे तो आप इसी तरीके से ड्रॉ करोगे जैसे मैंने यहाँ पर। अब बच्चों कई बार कंसिडरेशन में यदि मैं कहूँ तो इनके बीच में हर एंगल को जो है ना वो 45 डिग्री का माना जाता है। यानी मैं कहूँ बच्चों कि ये एंगल जो है ना वो 45 डिग्री का है, ठीक है ना। ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है,
और ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों बताया? प्यारे बच्चों, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो वहां पर यूज होंगी, जिसके माध्यम से आपको क्या है, क्वेश्चनों को सोल्व करना होगा। तो यहीं पर आपने ना यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों कि आपका सबसे पहले ये बेसिक बात है बच्चों डायरेक्शन की, ये आपके दिमाग में बैठ गई तो आप क्वेश्चनों को आसानी से बना पाओगे। यदि आपके दिमाग में अभी तक यही नहीं बैठा तो आपके सामने प्रॉब्लम जरूर आएगी जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है। यानी बच्चों मैं कहूं बच्चों, यदि मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, पूरा घूमकर वापस यहां पर आता हूं ना, तो 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। कितने डिग्री का एंगल कवर होता है? 360 का। और यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके सेक्टर बने हैं। 360 को 8 से भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा आपका। अब इसके अलावा जो चीज आपको याद रखनी है बच्चों, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जो याद रखने का है वो क्या है, उसको ध्यान से समझना बच्चों। आपको एक बात ना हरदम याद रखनी है, क्या कि जब आप नॉर्थ दिशा की ओर देख रहे हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन आता है ना, वो आपका ईस्ट आता है। ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आपका साउथ आता है, और साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आपका वेस्ट आता है, और वेस्ट के 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आपका क्या आता है, नॉर्थ आता है। यानी बच्चों ये हर यहां पर देखो, नॉर्थ के 90 डिग्री बाद क्या है, ईस्ट है। ईस्ट के 90 डिग्री बाद घड़ी की दिशा में साउथ है। साउथ के 90 डिग्री बाद घड़ी की दिशा में वेस्ट है, और वेस्ट के 90 डिग्री बाद घड़ी की दिशा में क्या है, नॉर्थ है। यानी हर 90 डिग्री बाद दूसरी मेन डायरेक्शन आपकी क्या है बच्चों, आ जाती है। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको जो है ना बच्चों क्लियर होना ही होना चाहिए। अब इसमें ना एक बात और जोड़ दीजिएगा बच्चों, जब भी मैं बात करता हूं कि यदि आपने क्या किया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दूसरे तरीके से बताऊंगा। मैंने कहा आपने यदि एक लेफ्ट टर्न लिया है, यानी आपने क्या है, आपने एक बाएं मोड़ लिया है, ठीक है ना, आपने क्या लिया है, बाएं मोड़ लिया है, एक ने आपने एक बायां मोड़ लिया है, तो उसका मतलब क्या है बच्चों, उसका मतलब यह है कि आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। वहीं पर एक राइट टर्न का मतलब क्या होता है, यानी दायां मोड़। एक राइट टर्न का मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चनों में यूज होता है। एक राइट टर्न दाएं मोड़ का मतलब क्या है कि 90 डिग्री आप घड़ी की दिशा में घूम गए। 90 डिग्री किसी की दिशा में घूम गए, घड़ी की दिशा में। यानी एंटी क्लॉकवाइज को हम हिंदी में कहते हैं वामावर्त, और क्लॉकवाइज को हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, घड़ी की दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये आपको मैंने बेसिक बातें बता दी बच्चों। अब इसके अलावा और दूसरी बेसिक बात आपके लिए क्या जानना जरूरी है, अब उस पर ध्यान दे बच्चों। जैसे मैं आपको यहां पर बोलता हूं बच्चों कि आपको ना डायरेक्शंस के बारे में तो पता लग गया, क्या पता लग गया कि आपकी 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन है। यह आपको पता लग चुका है कि आपकी 4 क्या है, मेन कार्डिनल डायरेक्शन है। और उसमें यदि हम कहें बच्चों, तो मैं इसको क्या कहता हूं, नॉर्थ कहता हूं, इसको मैं साउथ कहता हूं, इसको मैं ईस्ट कहता हूं, और इसको मैं वेस्ट कहता हूं। अब यहां पर एक और बात बच्चों, आपको लेफ्ट और राइट को लेकर काफी बच्चों में कंफ्यूजन रहती है, यानी दायां मोड़ और बाएं मोड़, इनको लेकर भी कई बच्चों के दिमाग में काफी क्या है, कंफ्यूजन रहती है। अब उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि मैं बात करता हूं बच्चों, ठीक है ना, यदि आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा, यानी कि पश्चिम दिशा होगा। यदि आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा, यानी जब आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो आपके दाईं ओर कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी, ईस्ट होगी बच्चों। वहीं पर जब आप ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट कहां पर होगा, नॉर्थ की ओर, और आपका राइट कहां पर होगा, साउथ की ओर। वहीं पर जब आप साउथ डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं तो आपको यदि लेफ्ट टर्न लेना है तो कहां पर लोगे, ईस्ट की ओर, और यदि आपको एक राइट टर्न लेना है तो आप कहां पर लोगे, वेस्ट की ओर। ये छोटी छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों आने वाले क्वेश्चनों के लिए। वहीं पर आप वेस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहे हो तो आपके लेफ्ट में साउथ है
और आपके राइट में कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है बच्चों। यानी यहां से सीधा सीधा एक और क्लियर हो जाता है। यदि क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और वो फिर बाएं मुड़ता है, तो यानी इस तरफ जाना है। पूर्व दिशा की ओर जा रहा है फिर दाएं मुड़ता है, तो यानी नीचे की ओर मुड़ना है। तो ये बेसिक बात आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए। अब एग्जाम के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबसे पहले आता है रिलेटिव टू रोटेशन, सापेक्ष आवर्तन पर आधारित। यानी अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यानी मैंने आपको एक बात कही बच्चों, बात क्या कही थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने कहा कि यदि मैं कहूं कि जो उत्तर दिशा है वो बदलकर दक्षिण पूर्व हो जाए, उत्तर दिशा बदलकर क्या हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए, और पूर्व दिशा जो है ना वो बदलकर क्या हो जाए, आपका दक्षिण पश्चिम हो जाए, तो बताओ अब पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। अब उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछ लिया है। यानी यहां पर कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बदलकर साउथ ईस्ट हो चुका है, ईस्ट बदलकर साउथ वेस्ट हो चुका है, और नॉर्थ वेस्ट बदलकर क्या हो चुका है वो आपको बताना होगा। अब बच्चों यहां पर ना एक बात को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि आपके ना 4 ये मेन कार्डिनल डायरेक्शन है और उसके अलावा 4 डायरेक्शन और होती हैं आपकी, ठीक है ना बच्चा, 4 डायरेक्शन आपकी और होती हैं। अब इसमें यदि मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप कहोगे सर ये जो होता है नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट और साउथ के बीच का क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है, और साउथ और वेस्ट के बीच का साउथ वेस्ट होता है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर इस कंसेप्ट पे आऊं तो उससे पहले आप एक और बात हरदम समझ के रखिएगा बच्चों। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों कि नॉर्थ डायरेक्शन के अपोजिट जो डायरेक्शन होती है ना वो कौन सी होती है, साउथ। यानी उत्तर दिशा के विपरीत क्या होती है, दक्षिण। वहीं पूर्व दिशा के विपरीत क्या होती है, पश्चिम दिशा होती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के जो अपोजिट होता है ना, नॉर्थ के अपोजिट क्या हो गया, साउथ, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, और साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चों ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानकारी होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी विपरीत दिशाओं का भी आपको पता होना क्या है, जरूरी है कि कौन सी दिशा किस दिशा के विपरीत होती है, यानी कि अपोजिट होती है। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं बच्चों, हमें क्वेश्चन ने क्या कहा, ये सारी ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये सारी ओरिजिनल डायरेक्शन है, पर क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बदलकर साउथ ईस्ट हो चुका है। यानी जो ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये एक्चुअल में बदलकर क्या हो चुका है, साउथ ईस्ट हो चुका है। अब आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, यदि ये साउथ ईस्ट है तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन है वो क्या होगी, तो साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। यदि ये बदलकर साउथ ईस्ट हो चुकी है तो ये बदलकर क्या हो चुका है, नॉर्थ वेस्ट हो चुका है। ये बदलकर क्या हो चुका है, नॉर्थ वेस्ट हो चुका है। ऐसे ही कहा ईस्ट डायरेक्शन बदलकर साउथ वेस्ट हो चुका है, ईस्ट बदलकर क्या हो चुका है, साउथ वेस्ट। यदि ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है तो उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन बदलकर क्या हो चुका होगा, तो साउथ वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। यानी ये डायरेक्शन बदलकर क्या हो चुकी है, नॉर्थ ईस्ट हो चुकी है। क्लियर है फंडा। अब एक बात बताओ बच्चों, हमने जो विदाउट ब्रैकेट लिखी है वो क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन, और जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो क्या है, अब जो बदलाव हुआ है डायरेक्शन में। अब यहां पर बच्चों एक छोटी सी बात आप मुझे बताएं, क्या ये वाला डायरेक्शन बदलकर साउथ ईस्ट है और ये बदलकर साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर एस कॉमन है, यानी कि साउथ कॉमन है। तो इसका मतलब बीच वाला डायरेक्शन क्या हो चुका है, बदलकर साउथ हो चुका है। आप देखिएगा ना बच्चों, यहां पर देखो क्या साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आता है, साउथ आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों।
ठीक है ना। वहीं पर मैं कहूं ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, दोनों में कॉमन क्या है, डब्लू, यानी ये बदलकर वेस्ट हो चुका है। वेस्ट के अपोजिट होता है ईस्ट और साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ। यानी बच्चों जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो विदाउट ब्रैकेट लिखी है और जो बदली हुई डायरेक्शन है वो क्या है, आपकी ब्रैकेट में लिखी है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि नॉर्थ वेस्ट अब बदलकर क्या हो चुका है, तो बच्चों नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन आपकी ये है, अब वो बदलकर क्या हो चुकी है, ईस्ट हो चुकी है। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो ईस्ट आ चुका है, यानी कि पूर्व दिशा आ चुका है। बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अब आप कहेंगे सर तो कैसे करना है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हमारे सामने क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था बच्चों वो क्वेश्चन क्या था कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बदलकर आपकी क्या हो चुकी है, साउथ ईस्ट हो चुकी है, ठीक है। और वहीं पर जो ईस्ट डायरेक्शन है वो बदलकर क्या हो चुका है, आपका साउथ वेस्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, साउथ वेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। फिर साथ ही साथ मैं बात करता हूं, तो यहां पर कहा है तो बताओ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अब बदलकर क्या होगी। तो बच्चों आपको बताना था कि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो अब बदलकर क्या होगी। क्लियर है पॉइंट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब आपके लिए थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहां पर ध्यान दो। आपको पता है बच्चों की डायरेक्शन, आपको ना क्लियरली माइंड में पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है, डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है ना। ये आपकी डायरेक्शन है, ये चीजें आपके माइंड में क्लियर, यानी बगैर लिखे आपको पता होना चाहिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है कि नॉर्थ बदलकर साउथ ईस्ट हो चुकी है, यानी जो नॉर्थ था वो बदलकर क्या हो चुकी है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट तो यही हो चुकी है, तो यानी सीधा सीधा है कि जो आपकी डायरेक्शन फिगर है 45 45 45, यानी 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम चुकी है। आपकी जो डायरेक्शन फिगर है दिशा करती 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम चुकी है। अब आपको यदि बताना है कि नॉर्थ वेस्ट बदलकर क्या होगा, तो बच्चों सीधा याद रखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट ये है। अब आपको देखना है नॉर्थ वेस्ट से 135 डिग्री बाद घड़ी की दिशा में कौन सी डायरेक्शन आती है, तो आपका मन कहेगा सर ईस्ट आती है, यानी नॉर्थ वेस्ट बदलकर क्या हो चुका है, ईस्ट। ये है आपका डायरेक्ट तरीका बच्चों, ये है आपका स्मार्ट तरीका। आप कहेंगे कैसे, तो बच्चों एक क्वेश्चन पे और लागू करता हूं, जैसे यहां पर कहा बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको सेम क्वेश्चन ही रिपीट आ गया जैसे हमने किया, पर एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये आप जानते हैं ये आपकी डायरेक्शन है बच्चों, ये आपकी क्या है, डायरेक्शन है, यानी इनके बारे में तो दिमाग में आपको फिक्स रखना ही रखना है बच्चों, ठीक है ना, रखना ही रखना है। ये जानते हैं आप नॉर्थ है, ये जानते हैं साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। अब यहां पर क्या कहा, यदि नॉर्थ बदलकर साउथ ईस्ट हो जाए तो बस बच्चों आप रोटेशन देखो, नॉर्थ बदलकर साउथ ईस्ट हो चुका है और साउथ ईस्ट नॉर्थ के कितनी देर बाद आता है, 45 45 45, तो आप कहेंगे 135 डिग्री बाद आता है, वो भी घड़ी की दिशा में, ठीक है ना बच्चों। तब आपसे अब पूछा गया है तो बताओ उत्तर पश्चिम दिशा नॉर्थ वेस्ट क्या होगी, तो नॉर्थ वेस्ट के 135 डिग्री बाद 45 45 और 45 90 90 और 45 कितना हो गया, 135, और वो कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट आती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ईस्ट बन गया। ऐसे अप्रोच करना है बच्चों। जैसे अगला क्वेश्चन लीजिएगा, यहां पर कहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस बच्चों थोड़ा सा संयम के साथ ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर भी आते हैं। एक दो क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, जब 2-3 क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपका क्या है, चीजें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल आपको क्या है बच्चों आसानी से बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ऐसे तरीके हैं कि चंद सेकंड में आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बिल्कुल चंद सेकंड में, बस थोड़ा सा क्या है फोकस बनाकर रखना है। जैसे यहां पर कहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या कहा है, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। यदि ये नॉर्थ ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट के कितनी देर बाद आती है, 45 45 45, यानी 135 डिग्री बाद आती है। पर इस बार जो आती है वो एंटी क्लॉकवाइज में आती है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में आती है। तो हमारी फिगर को 135 डिग्री हमें घुमाना है। अब पूछा है कि साउथ क्या होगा,
तो साउथ के 135 डिग्री बाद क्या होता है 45, 45, 90 और 45 कितना हो गया 135। तो वो कौन सी डायरेक्शन आ जाती है एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी की विपरीत दिशा में, नॉर्थ ईस्ट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया नॉर्थ ईस्ट। इतना ही सिंपल है बच्चों, इसी तरीके से आपको क्या है अप्रोच करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए मैप was so placed that north west becomes south, then what will east become? एक नक्शा इस प्रकार रखा गया कि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बस आपको वही बस अपने डायग्राम पर फोकस करना है और कुछ नहीं करना है, आपको तो बस डायग्राम पे फोकस करना है। और ऐसे क्वेश्चन क्या है बच्चों बार बार आते हैं एग्जाम के अंदर, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, पर इनको आप क्या है चंद सेकंड में डायग्राम में बार बार केवल इसलिए बना रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या है फिक्स हो जाए बच्चों, नहीं तो आप इसको विदाउट डायग्राम भी क्या है क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल डायग्राम की जरूरत है। यहां पर कहा हमें कि जो नॉर्थ वेस्ट है ना वो क्या हो चुका है, देखो नॉर्थ वेस्ट क्या हो चुका है दक्षिण हो चुका है, ये नॉर्थ वेस्ट है और ये दक्षिण है। ये कब आता है आपका 45, 45, 45 यानी 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में आता है, 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। अब पूछा तो ईस्ट क्या होगा, तो ईस्ट से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 और 45 90, 90 और 45 यानी कितना आ गया 135। तो वो कौन सा डायरेक्शन आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या हो गया बच्चों नॉर्थ वेस्ट हो गया। मजा आया ना, बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आपको ना इस चीज में मजा आया होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको क्या है स्टार्टिंग की बातें बताई हैं कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी क्या है जरूरी है डायरेक्शन के बारे में। तो ये सारी ये क्या है बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब अगली हमारी बात आती है कि इसमें ना दूसरे टाइप का और क्वेश्चन आता है। अब आप कहेंगे सर दूसरे टाइप का और क्वेश्चन कैसे आता है रोटेशन में, तो वो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा बताता हूं बच्चों। इसमें रोटेशन का एक टाइप का और क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन कैसा होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कोई भी एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है ना राहुल है, और राहुल जो है ना वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है नॉर्थ में, यानी कि उत्तर दिशा में देख रहा है। फिर क्या कहा, फिर वहां से वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया, फिर 180 डिग्री वह घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया, फिर वहां से वह 135 डिग्री फिर घड़ी की दिशा में घूम गया, फिर 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया, और अंत में एक बार फिर 90 डिग्री वो घड़ी की दिशा में घूम गया। तो बताओ अब वह किस दिशा में देख रहा है, अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो प्यारे बच्चों यदि थोड़ा सा आपको ध्यान है तो डायग्राम की यदि मैं बात करता हूं तो बच्चों हमारा जो डायग्राम बनता है यानी डायरेक्शन का, तो वो आपका कुछ ऐसा बनता है कि ये नॉर्थ है तो ये आपका क्या है साउथ है, ठीक है ना। वहीं पर यदि ये ईस्ट है तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चों वेस्ट है। बीच की डायरेक्शंस की मैं बात करता हूं, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा साउथ वेस्ट आएगा। वहीं इसी प्रकार बच्चों साउथ और ईस्ट के बीच में जो आएगा वो साउथ ईस्ट आएगा, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आएगा नॉर्थ वेस्ट आएगा। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि जो राहुल है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा था। कहां पर देख रहा था, नॉर्थ में देख रहा था बच्चों। यहां पर कहा गया हमें नॉर्थ में देख रहा था, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है बच्चों, नॉर्थ में दिख रहा है। वहां से वह सबसे पहले 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, तो 45 45 से 90 डिग्री, यानी अब वो जो है ना वो किस दिशा की ओर देख रहा है, अब वो देख रहा है ईस्ट में। फिर उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया बच्चों। यानी अब वो जो है ना वो कहां पर देख रहा है, आपका वेस्ट में देख रहा है, यानी कि आपका पश्चिम दिशा की ओर। फिर कहा 135 डिग्री घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो मैं कहूंगा 45 45 45 90 90 और 45 135, यानी अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट में। फिर वहां से कहा कि 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 45 45, यानी अब कहां देख रहा है, तो आप कहोगे नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है। फिर कहा फिर वह 90 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब अंततः अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है। और यही क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया बच्चों, यही क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया। पर प्यारे बच्चों आपने एक बात यहां पर समझी होगी, कंसेप्ट तो आपके माइंड में फिक्स हो गया,
पर जैसे जैसे आप एक बात समझेंगे कि ऐसे आप घुमा घुमा कर देखेंगे तो उसमें कई बार आप गलती भी कर सकते हैं। पता लगे आपको जाना था घड़ी की दिशा में, आप चले गए घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इस क्वेश्चन को और स्मार्ट तरीके से करने का हमारा दूसरा जो तरीका है वो क्या है, अब उस बात पर देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमें जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया तो उसमें कहा कि जो राहुल है ना वो आपका कौन सी दिशा की ओर देख रहा है, तो आप कहोगे सर नॉर्थ दिशा की ओर देख रहा है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। उसके बाद फिर क्या है, तो आपने कहा सर 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसके बाद वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसके बाद क्या है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है, मैंने बात मान ली बच्चों आपकी, ठीक है ना। ऐसे में अब आपको क्या करना है बच्चों, जितनी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उनको सभी को क्या लिख लो, प्लस लिख लो, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उनको क्या लिख लो, माइनस लिख दो। फिर इन सभी को आपस में जोड़ दो बच्चों। अब जानते हैं कुछ प्लस टर्म्स है कुछ माइनस है, तो आपस में कैंसिल भी होगी। जैसे ये देखो 90 और 90 180 प्लस का हो गया, तो इसका मतलब ये 180 प्लस का और 180 माइनस का, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा, ठीक है ना। अब 135 प्लस का है, 90 माइनस का है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 45 प्लस का बचेगा ना। 45 प्लस का बचने का मतलब आपको कौन सी दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। इसका मतलब आपको किस दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज में बच्चों। तो बस आपको पता है बच्चों कि राहुल जो है ना वो नॉर्थ की ओर देख रहा था, और नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, नॉर्थ ईस्ट आएगी। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ चुका है, सीधा सीधा आपका आंसर आ चुका है। आपको बार बार इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। बात आई समझ में। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है, और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है डाल दिए हैं। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे, और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं, हम कंसेप्ट पे जा रहे थे, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा बच्चों। जैसे यहां पर क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर हमें क्या कहा गया है कि गुरमीत जो है ना वो उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है, यानी गुरमीत कहां पर देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट की ओर। फिर उसके बाद क्या है, वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमता है, 90 डिग्री, यानी क्लॉकवाइज में। फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है, 180 डिग्री, आप स्टेटमेंट में पढ़ लीजिएगा। और फिर लास्ट में 90 डिग्री क्या है, उसी सेम डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम क्या है, 90 डिग्री फिर घूमता है बच्चों, ये कहा है। अब पूछा है अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। तो प्यारे बच्चों बड़ा ही सिंपल बताया था मैंने आपको, क्लॉकवाइज को प्लस कहेंगे हम और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या, यदि कोई व्यक्ति, मैं कहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट आपको पता है ये होता है, यहां देख रहा है, और उसके 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा बच्चों, आपका जो नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट होगा, यानी कि साउथ ईस्ट। तो वही तो आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन डी में दिया है। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको ना बच्चों कुछ और अच्छी सी बात और बता देता हूं। ये अच्छी सी बातें मैं आपके लिए ना यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। चलेगा, वो आपको अगले में लेफ्ट, वो जो फेस रिलेटेड क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही ठीक है। अब जैसे यहां पर आते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा है सुरेश जो पश्चिम की ओर देख रहा है, कहां पर देख रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है। हमें कहा है कि जो सुरेश है ना वो आपका वेस्ट में देख रहा है, फिर वहां से वह 120 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया,
120 डिग्री कहां पर घूम गया, घड़ी की दिशा में घूम गया। फिर 165 डिग्री वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया। अब बताओ वह किस दिशा में देख रहा है। तो प्यारे बच्चों बस सिंपल सा तो कंसेप्ट है, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, दोनों को जोड़ोगे तो -45। -45 का मतलब यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। अब जब आप जानते हैं बच्चों कि ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या आएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में आप रहोगे, यानी आंसर क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट बन जाएगा। यानी सुरेश जो है ना अब वो साउथ वेस्ट की ओर देख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कहा है इफ द क्लॉक इज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 45 इन क्लॉकवाइज, देन इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 8:45 PM। यदि घड़ी को 135 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाए तो रात 8:45 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। पहले बच्चों मेरी ना एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले क्लॉक का कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। मैं जब घड़ी की बात करता हूं बच्चों, और घड़ी का भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 12 बजे का समय होता है, ये 6 का, ये हम 3 का दिखाते हैं, ये हम 9 का, ये हम 1 कहेंगे, ये हम 2 कहेंगे, ये 4 कहेंगे तो इसको हम 5 कहेंगे, इसको 7 कहेंगे तो इसको 8 कहेंगे, इसको 10 कहेंगे तो इसको 11 कहेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, समय हमें क्या कहा गया है, 8:45। 8:45 पर जो आपके मिनट की सुई है ना वो आपकी कहां पर होगी, यहां पर होगी। क्लियर है। और वहीं पर यदि मैं बात करता हूं तो जो घंटे की सुई है वो कहां पर होगी, वो आपकी होगी 8 और 9 के बीच, यानी वो लगभग कुछ ऐसी होगी। पर इनिशियली इन दोनों ने कहां से चलना शुरू किया है, 12 से चलना शुरू किया है। अब बच्चों एक बात को समझिएगा, जब हमें डायरेक्शन, यहां पर शुरू में हमें कोई डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो हम ऐसे केस में ये बात को फिक्स करेंगे कि ये जो डायरेक्शन है ना ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, हम कंसीडर करके चलेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या कि घड़ी की जो मिनट की सुई है ना प्रैक्टिकली वो कौन सी दिशा की ओर इंगित कर रही थी, वेस्ट की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर देख रही थी। फिर क्या कहा कि घड़ी को पहले 135 डिग्री वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाया गया। तो ऐसा घुमाने के बाद फिर जो मिनट की सुई है ना वो कहां पर पॉइंट करेगी, तो बच्चों आप यहां पर कहेंगे ये माइनस और ये प्लस, दोनों को जोड़ा तो -90 डिग्री बचा, वो भी किसका, एंटी क्लॉकवाइज का। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जो डायरेक्शन वेस्ट के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में आएगी, और वेस्ट के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा डायरेक्शन आता है, साउथ आता है। इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ऑप्शन बी बन गया बच्चों। क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। तो बच्चों यहां पर हमारे सामने जो प्रॉब्लम थी, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी कि हमें इनिशियल डायरेक्शन कुछ फिक्स करनी थी। तो आप जो 12 बजे पॉइंट्स कर रहा है ना घड़ी, तो उसको आप नॉर्थ मानोगे। कभी भी याद रखना बच्चों, जब कहीं पर आपको डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़े तो आप डायरेक्शन ऐसे ही कंसीडर करोगे कि आप इसको नॉर्थ मानोगे और उसके अकॉर्डिंग बाकी डायरेक्शन क्या है, चलेंगे। बात आ गई समझ में प्यारे बच्चों, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, अगला जो कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैनब जो है ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहा था, यानी हमें ये नहीं पता कि जैनब जो है ना वो एक्चुअल में किस दिशा की ओर देख रहा था, हमें ये नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो किस दिशा की ओर देख रहा था, ठीक है ना। पर्टिकुलर डायरेक्शन कहिए किसी विशेष दिशा में। देन सी टर्न्स क्लॉकवाइज आफ्टर सी टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, यानी पहले 90 डिग्री उसने क्या है, दक्षिणावर्त घूमा और फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमा, ठीक है ना। जैनब जो है ना पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमी और फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमी। फिर कहा देन सी टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी, यानी कि वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमी।
फिर सी फाइनली टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, वह अंततः 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, ठीक है ना बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर कहा नाउ सी इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और अब उसे पता चला कि वह कौन सी दिशा की ओर देख रही है, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इसलिए आराम से समझा रहा हूं। ये चैप्टर ऐसा है पहले की तरह नहीं कि मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लूं, तो मैं इन चैप्टरों में थोड़ा प्यार प्यार से आपको समझाऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बात करता हूं यहां पर क्या कहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या है। पिछले जो क्वेश्चन थे ना, उनमें हमें पहले यह पता होता था कि व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, यानी इनिशियल डायरेक्शन से हम फाइनल डायरेक्शन का पता लगाते थे, यानी जो हमारी स्टार्टिंग डायरेक्शन थी वहां से हम क्या है, फाइनल डायरेक्शन पता लगाते थे। अब की बार फाइनल डायरेक्शन दिया कि लास्ट में कहां देख रहा है, तो पहले वाला हमें क्या है पता करना है। तो पहली तो बात बच्चों आपका वही कंसेप्ट चलेगा, क्या, प्लस माइनस का। क्लॉकवाइज प्लस हो गया और एंटी क्लॉकवाइज आपका माइनस हो गया। ये 180 डिग्री माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये तो कैंसल आउट हो गए। माइनस का और प्लस का इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है, यानी आपका कितना आ गया, -45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है नहीं जितना आप सोच रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों। मैंने कहा ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। अब हमें क्या बताना है कि वह कौन सी दिशा है जिसके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ ईस्ट आता है। तो प्यारे बच्चों यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ईस्ट हमारा वो डायरेक्शन है जिसके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वह शुरू में कौन सी दिशा में देख रहा था, ईस्ट में देख रहा था, तभी तो ईस्ट के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें बच्चे गलती क्या कर सकते थे कि वो नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा वो पता लगा लेते, जिससे वो आंसर नॉर्थ देते, जो कि गलत होता। हमें यहां पर यह नहीं बताना कि नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन होगी, हमें यह बताना है कि वह कौन सी दिशा है जिसके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ ईस्ट है। तो ऐसे केस में आप क्या है बच्चों, या तो इसको ऐसे कर लो, या यदि एंटी क्लॉकवाइज बचता है तो उसको क्लॉकवाइज में बदल लो, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज मान लो। अब देखो नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या आता है, तो नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री क्लॉकवाइज में ईस्ट आता है, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए बन गया बच्चों। देखिएगा सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं रिलेटिव टू डिस्टेंस, यानी दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मैंने आपको जानकारी दी थी बच्चों कि जब भी आप डायरेक्शन बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी सबसे पहले तो 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, ठीक है ना, और उसके अलावा 4 आपकी सब डायरेक्शंस और होती हैं, ठीक है। और जब भी मैंने कहा था नोटबुक के ऊपर आप ड्रा करें, तो डायरेक्शन को ड्रा करने का जो आपका तरीका है वो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आपका नॉर्थ आएगा तो यहाँ पर साउथ आएगा, यहाँ पर ईस्ट आएगा, यहाँ पर वेस्ट आएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शंस के बारे में जानकारी दी थी आपको। अब ये तो डायरेक्शन की बात होगी। अब डिस्टेंस रिलेटेड जब क्वेश्चन की बात आएगी ना बच्चों, तो कई बार आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। वो जरूरत क्या पड़ने वाली है आपको ना, उससे अलावा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पता होना जरूरी है। किसके बारे में पता होना जरूरी है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। जैसे मैं कहता हूं ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी आपका समकोण त्रिभुज है। यहां पर ध्यान देंगे तो आप क्या कहेंगे बच्चों, ये इस ट्राइंगल का क्या है, बेस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये आपका इस ट्राइंगल का क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, लंब। और ये आपका क्या है बच्चों, आपका हाइपोटेन्यूज है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारा एच स्क्वायर होता है, ठीक है ना, वो हरदम किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी यहां से यदि मैं कहूं बच्चों, अब आपको जो पता होना चाहिए, यदि हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कहेंगे, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है ना, या कहीं पर आपको किसी क्वेश्चन में p की वैल्यू निकालनी हो तो वो आपका क्या बनेगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि कहीं पर आपको b की वैल्यू निकालनी हो तो वो आपका क्या बनेगा बच्चों, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको क्यों पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनका भी क्या है, यूज होने वाला है क्वेश्चनों में। यानी डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन होंगे, दूरी से संबंधित जो प्रश्न होंगे, उनमें आपका इसका भी क्या है, यूज होने वाला है। अब मैं बात करता हूं बच्चों, आपको ना एक क्वेश्चन के माध्यम से बेसिक कंसेप्ट और क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिएगा मैंने एक क्वेश्चन लिया बच्चों, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कोई भी एक पर्सन है जिसका नाम ना राहुल है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, राहुल है। उसने ना अपनी एक यात्रा शुरू कर दी है, उसने अपनी क्या है, एक जर्नी शुरू कर दी है। और राहुल सबसे पहले जो है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 12 किलोमीटर की। उसके बाद वह फिर लेफ्ट टर्न लेता है और वहाँ से वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और फिर कितने किलोमीटर की दूरी तय की उसने, 10 किलोमीटर की। फिर वहाँ से राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना, राइट टर्न लेता है और फिर कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वहाँ से मैं कहूँ वो फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की। वहाँ से दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया प्यारे बच्चों और वो 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और अंत में फिर लेफ्ट टर्न लेते हुए वह आपका बच्चों 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी किलोमीटर की दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर की। तो अब आपको बताना है वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो सबसे पहले बच्चों ना मेरी एक छोटी सी बात समझिएगा, जब भी डिस्टेंस, सबसे पहले ये जो बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सीखना जरूरी है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चनों में आप क्या है, बहुत बड़ी गलती करेंगे। मैं जैसे कहता हूं बच्चों, सबसे पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में कंफर्मेशन तो होनी ही होनी चाहिए। डायरेक्शन के बारे में क्या है, कंफर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि आपको पता है कि ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, तो ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। अब बच्चों बात पर ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं आपका ओरिजिन पॉइंट। इसे आपका क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। यानी किसी भी व्यक्ति की या किसी भी गाड़ी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे ना, वो यहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया कि राहुल ने सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी किलोमीटर की दूरी तय की, 12। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं ये सीखिएगा बच्चों। सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर आप 12 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा दीजिएगा। यानी अब वो यहां पर पहुंच चुका है और यहां तक उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद कहा कि उसने लेफ्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी बाईं ओर मुड़ा। अब जब आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, जब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो लेफ्ट कहां पर आएगा, वेस्ट की ओर। तो यानी वो यहां पर उसने ऐसे टर्न लिया और 10 किलोमीटर का दूरी तय करके अब वो यहां पहुंच चुका है। क्लियर है पॉइंट। फिर उसके बाद दोबारा उसने राइट टर्न लिया, यानी दाईं ओर मुड़ा। अब बच्चों मेरी एक बात बताओ, वेस्ट की ओर यदि कोई व्यक्ति देखता है तो राइट कहां पर होगा, नॉर्थ की ओर। यानी मैं पिछली क्लास में आपको बताया था बच्चों। तो यहां पर मैं कहूंगा उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 5 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है ना। और वो यहां इस पॉइंट पर पहुंच चुका है बच्चों। फिर उसके बाद क्या है, दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया है और 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। फिर दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और कितने किलोमीटर की दूरी तय की उसने, 10 किलोमीटर की। यानी अब वो यहां पर पहुंच चुका है। क्लियर है पॉइंट बच्चों, क्योंकि नॉर्थ की ओर देख रहा था तो लेफ्ट आएगा वेस्ट की ओर। दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया और 45 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। लेफ्ट यानी अब वेस्ट की ओर देख रहा है तो लेफ्ट कहां होगा, साउथ की ओर। यानी नीचे की ओर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब बच्चों इसी पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप साथ ही साथ ये देखें कि यहां से यहां तक 12 था और यहां से यहां तक 5 था, तो यहां से लेकर यहां तक कुल कितना हो गया 12 और 5 17, यानी ये डिस्टेंस कितना है 17 है, यानी कुल 45 है। तो आगे की ओर कितना गया है 28। ये बातें साथ के साथ लिखनी है डायग्राम में। यदि साथ ही साथ लिखोगे तो आप, कई बार क्या होता है बच्चे डायग्राम तो बना लेते हैं पर अपने ही बनाए हुए डायग्राम में क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो सारी चीजें ये पैरेलल डिस्टेंस जो है ना साथ ही साथ मेजर करके नहीं चलते। मैंने क्या देखा बच्चों, इस लाइन से मैं कितना आगे आया हूं तो मैंने साथ ही साथ कैलकुलेट कर लिया, यहां से यहां 12 था, यहां से यहां 5 था, तो यहां से यहां कितना हुआ 17, तो आगे कितना गया है 28 गया है। अब उसके बाद फिर क्या कहा कि दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब जो बंदा साउथ में देख रहा है लेफ्ट टर्न लेकर यहां पर जाएगा बाईं ओर मुड़कर साउथ की ओर, तो बाईं ओर मुड़कर कहां जाएगा ईस्ट की ओर जाएगा। अब उसने जाना कितना है 20, तो ये इसके पैरेलल का डिस्टेंस देख लो, यहां से लेकर यहां तक 10 है और यहां से लेकर यहां तक 10 है, तो 10 और 10 20, यानी यहां से लेके इस एग्जैक्टली लाइन तक ये डिस्टेंस कितना होगा 20 होगा, और उसे चलना भी कितना था 20 किलोमीटर चलना था। बात आ गई समझ में बच्चों। अब इससे फायदा क्या हुआ हमें कि हमें एग्जैक्टली जो डिस्टेंस निकालना था, एग्जैक्टली जो डिस्टेंस हमें निकालना था वो इनिशियल पॉइंट से निकालना था और कहां तक फाइनल पॉइंट तक, यानी ये वाला डिस्टेंस आपका कितना आ गया, सीधा सीधा हमें पता लग गया कि ये पैरेलल डिस्टेंस कितना है, इसके बराबर में 28 है, तो यानी ये दूरी कितनी आ गई आपकी 28 किलोमीटर। और यही आपके क्वेश्चन का क्या बन गया बच्चों, आंसर बन गया। यही क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया। तो प्यारे बच्चों डायग्राम की हेल्प से हरदम आपको, जैसे मैंने कहा ये पैरेलल डिस्टेंस में मेजर करके चल रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी क्या है मेजर करके चलना है। बात आई समझ में। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ठीक है ना, क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा है, नितेश उत्तर की ओर 19 किलोमीटर चलता है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, यानी आप उसको डिस्टेंस ना भी बनाओगे तो उसको ना ध्यान दो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उत्तर दिशा की ओर यानी नॉर्थ की ओर कितना चलना है आपको। देखो डायरेक्शन तो आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए, या डायरेक्शन को क्या है साइड में हरदम लिख लिया करो कि ये नॉर्थ है ये साउथ है। जब तक लिख लिया करो जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक आपके माइंड में फिक्स नहीं होती, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले नॉर्थ में जाना है और नॉर्थ में कितना जाना है 19 किलोमीटर जाना है। तो मैं गया नॉर्थ में 19 किलोमीटर, यानी इस पॉइंट पर मैं पहुंच गया और ये डिस्टेंस मैंने 19 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद फिर क्या है, मैं बाईं ओर मुड़ता हूं। यहां पर नितेश का क्या कहा है, बाईं ओर मुड़ना यानी लेफ्ट में, और कितने किलोमीटर की दूरी 13 किलोमीटर की दूरी। तो मैंने यहां पर लिख लिया कि ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 13 हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा, वह फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 54 किलोमीटर जाता है। अब यहां पर ये मेन पॉइंट है बच्चों, ये 54 किलोमीटर जा तो रहा है पर ये पैरेलल डिस्टेंस यहां से लेकर ये 19 था तो ये भी 19 है, कुल 54 है। तो आगे की ओर वो कितना गया है 35 गया है। आगे की ओर कितना गया है बच्चों 35 गया है। ये बात साथ ही साथ क्या है मार्क कर लो। यानी अब यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस कितना है 35 है। फिर क्या कहा, वह अंत में एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अब यानी बाएं इधर की ओर होगा और 13 किलोमीटर जाना है। ये अपोजिट भी 13 है, ये भी 13 है, तो बिल्कुल यानी इस लाइन की सीध में आएगा यहां पर एग्जैक्टली कुछ आपका इस तरीके से। यानी अब हमें जो दूरी निकालनी है वो दूरी कौन सी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये यहां से पता लग गया, ये दूरी तो कितनी है 35 किलोमीटर, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया 35 किलोमीटर। अब साथ ही साथ क्या है बच्चों, क्वेश्चन ने पूछा है कि वे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखो बच्चों यहां से ये यहां पहुंच चुका है, तो यानी ये कौन सी डायरेक्शन की ओर है, साउथ की ओर है, यानी दक्षिण में। तो 35 किलोमीटर कहां पर है, साउथ में, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी। क्या बन गया, ऑप्शन सी। अब मैं आपको एक और खास बात बताऊं बच्चों, वो खास बात क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को ना बिना डायग्राम के भी सोल्व कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर बिना डायग्राम के कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिएगा बच्चों आपको मैं वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक बार ये क्वेश्चन देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि बिना डायग्राम कैसे। जैसे यहां पर ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। यहां पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, अंशुमन जो है ना वो 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है। यानी अंशुमन के बारे में बताया गया है कि जो अंशुमन है ना
वो सबसे पहले 15 किलोमीटर कहाँ पर जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। सबसे पहले 15 किलोमीटर कहाँ जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। क्लियर है पॉइंट बच्चों, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कहा गया, फिर वह लेफ्ट टर्न लेता है और 11 किलोमीटर जाता है। फिर लेफ्ट टर्न लेता है और कहाँ जाता है, 11 किलोमीटर जाता है। उसके बाद फिर वह दोबारा लेफ्ट टर्न लेता है और 83 किलोमीटर जाता है। दोबारा बाएं मुड़ता है और 83 किलोमीटर, दोबारा बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 83 किलोमीटर चलता है। फिर वहां पर क्या कहा, वह फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 27 किलोमीटर चलता है। दोबारा बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 27 किलोमीटर चलता है। अगली बात, फिर दोबारा कहा लेफ्ट टर्न लेता है और 23 किलोमीटर, दोबारा बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 23 किलोमीटर चलता है। दोबारा बाएं मुड़ता है, 23 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद कहा अंततः लास्ट में एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। लास्ट में एक बार फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 16 किलोमीटर। तो अब आपको बताना है कि इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूर है। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दो, जैसे मैं यदि बात करता हूं तो डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, ठीक है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग। बिना डायग्राम कैसे करेंगे, उससे पहले एक बार डायग्राम का कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल है, तो डायग्राम बनाने में आपको इसके बाद क्या है, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ठीक है ना, इसका डायग्राम एक बार और देख लीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें क्या कहा गया, तो हमें सबसे पहले गया कि नॉर्थ में वो 15 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने बना दिया कि वो 15 किलोमीटर नॉर्थ में जा चुका है, यानी अब यहां पहुंच चुका है। फिर क्या है, उसने लेफ्ट टर्न लिया, यानी बाईं ओर कितना, 11 किलोमीटर। तो मैंने बना दिया कि बाईं ओर उसने क्या है, 11 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। फिर क्या कहा, दोबारा बाएं मुड़ता है और 83 किलोमीटर। अब ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाईं ओर मुड़कर कितना गया है, 83 किलोमीटर गया है। तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस 15 है, तो इसके विपरीत ये वाला भी 15 होगा। अब 83 में से 15 घटाएंगे तो यानी आगे की ओर वो कितना गया है, 68 किलोमीटर गया है। आगे की ओर कितना गया है, 68 किलोमीटर गया है। यानी मैंने मान लिया अब वो यहां पर पहुंच चुका है, ठीक है ना बच्चों। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 68 है। अब फिर क्या कहा, फिर बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर, बाएं यानी ईस्ट की ओर, और 27 किलोमीटर। इस बार देखना बच्चों, ये अपोजिट 11 था, ये टोटल 27 है, तो ये 11 है, तो कितना और आगे निकल गया वो इस लाइन से। तो आप कहोगे सर 16 किलोमीटर और आगे निकल गया। कितना निकल गया, 16 किलोमीटर। ये साथ ही साथ मैं लिखते हुए चल रहा हूं, इसलिए मेरा क्वेश्चन 100% गलत नहीं होगा बच्चों। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर दोबारा प्यारे बच्चों उसने क्या है, बाएं मुड़ा और 23 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी मैंने मान लिया कि वो लगभग यहां पर पहुंच चुका है बच्चों, ठीक है ना। फिर उसने कहा दोबारा बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर की। अब दोबारा बायां इस तरफ होगा और वो 16 किलोमीटर, ये 16 था, ये अपोजिट भी 16 आ गया, तो यानी ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है कि ये बताओ कि जो ये वाला डिस्टेंस है, अब ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आप क्या कहेंगे, सर ये यहां से लेकर यहां तक कुल कितना है, 68 है, और इसमें से ये वाला हिस्सा हटा दें, ये कितना होगा, इसके पैरेलल 30, तो 68 में से 30 गया, तो इसका मतलब वो 45 किलोमीटर दूर है। और 45 किलोमीटर इनिशियल पॉइंट से किस दिशा में है, वो साउथ की ओर है। किस दिशा में है, साउथ की ओर है। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, आपका ऑप्शन डी आ गया, 45 किलोमीटर। ये तो डायग्राम से था। मैंने कहा आप जो है ना विदाउट डायग्राम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, तो प्यारे बच्चों उस कंसेप्ट को समझना। आपके माइंड के अंदर यदि ये डायरेक्शन फिक्स है, आपके माइंड के अंदर यदि ये डायरेक्शन फिक्स है, तो विश्वास कीजिएगा आप क्वेश्चनों को चंद सेकंड में बना सकते हैं। आपको याद है कि ये नॉर्थ, फिर नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, फिर साउथ आता है, फिर वेस्ट आता है। यानी यदि ये पता है नॉर्थ के लेफ्ट में क्या आता है, साउथ के लेफ्ट में क्या आता है, ईस्ट के राइट में क्या आता है, वेस्ट के राइट में, तो क्वेश्चन आप क्या है, बिना डायग्राम भी। जैसे आप इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले हमें कहा गया कि वह 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी सबसे पहले उसने नॉर्थ में कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, तो आप कहोगे 15 किलोमीटर की
दूरी तय की है। फिर उसके बाद वह बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। अब नॉर्थ के बाईं ओर यानी लेफ्ट में क्या आता है, तो आप कहोगे सर वेस्ट आता है, यानी अगली बार वह वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में कितना गया है, 11 किलोमीटर गया है। फिर कहा वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 83 किलोमीटर चलता है। अब वेस्ट के बाईं में क्या आता है, साउथ आता है, यानी अगली दूरी उसने साउथ डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण दिशा में कवर की है और कितनी कवर की है, 83 किलोमीटर कवर की है। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर चलता है। अब साउथ का बायां यानी साउथ का लेफ्ट क्या आ गया, ईस्ट, तो अगली जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया है और कितना किया है, 27 किया है बच्चों। फिर कहा वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। ईस्ट के बाईं यानी ईस्ट के लेफ्ट में क्या आ गया, नॉर्थ, और उसमें 23, तो नॉर्थ में वो 23 किलोमीटर और चला है, नॉर्थ में वो 23 किलोमीटर और चला है। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। अब नॉर्थ के बाईं ओर दोबारा क्या आ गया, आपका वेस्ट आ गया, तो उसने वेस्ट में कितना है, 16 किलोमीटर की और दूरी तय की है। अब प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझना, वह अपने आरंभिक पॉइंट से शुरू के पॉइंट से नॉर्थ में कुल चला है 23 और 15 38 किलोमीटर, वेस्ट में चला है 16 और 11 27, साउथ में चला है वो 83 और ईस्ट में चला है वो 27। ठीक है ना, आप कहेंगे यस सर ये बात समझ में आ गई। अब आपको साथ ही साथ पता होनी चाहिए, पिछली क्लास में बताया था कि नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, और वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। तो बच्चों आप देखोगे वेस्ट और ईस्ट में उसने बराबर दूरी तय की है, तो इसका मतलब वो अपने इनिशियल पॉइंट से ना तो ईस्ट में है ना ही वो वेस्ट में है, यानी वो अपने प्रारंभिक बिंदु से ना तो पूर्व दिशा में है ना पश्चिम दिशा में है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, नॉर्थ और साउथ में ज्यादा दूरी उसने कहां पर तय की है, साउथ में तो दूरी की है 83 और नॉर्थ में 38, ज्यादा दूरी कहां तय की है, साउथ में, तो इनिशियल पॉइंट से वो यानी साउथ डायरेक्शन में है। और कितनी दूर होगा, तो छोटी में से बड़ी संख्या, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, यानी वो कितना होगा बच्चों, 45 किलोमीटर दूर होगा। कितना होगा, 45। विश्वास कीजिएगा बच्चों, आप बिना डायग्राम के क्वेश्चनों को ऐसे भी, यदि किसी बच्चे के मन में आता है सर यहां पर तो केवल एक डायरेक्शन बची साउथ, 2 डायरेक्शन बचेंगी, तब क्या करेंगे, हर चीज बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिएगा, यह आपको समझ आ गया। प्यारे बच्चों वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है डाल दिए हैं। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। चलेगा अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर ध्यान से सुनना। अब इसको मैं सीधा बिना डायग्राम के बनाने की कोशिश करता हूं बच्चों, सीधा क्या है बिना डायग्राम के बनाने की कोशिश। मैं कहूंगा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका क्या है वेस्ट है। अब यहां पर क्या कहा है बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा शालिनी 11 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, यानी सबसे पहले नॉर्थ में वो कितना चली है 11 किलोमीटर चली है। फिर वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। अब नॉर्थ के दाएं यानी अब कौन सी दिशा में गई है ईस्ट में, और कितना चली है वो 15 चली है। फिर कहा वह फिर बाईं ओर मुड़कर 13 किलोमीटर चलती है। अब ईस्ट के बाएं में यानी दोबारा नॉर्थ में चली है, कितना चली है 13 किलोमीटर चली है। फिर कहा और वह अंत में फिर बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है। अंत में फिर बाएं मुड़ गई वो और कितना चलती है 22 किलोमीटर। अब यहां पर ध्यान दो, अब यानी लास्ट में वो वेस्ट डायरेक्शन में गई है और कितना गई है 22 किलोमीटर गई है। बात आ गई समझ में बच्चों। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, जब मैंने कहा था जब 2 डायरेक्शन बच जाए तो आप क्या करोगे, यहां पर वो नॉर्थ में चली है 24, ईस्ट में 15 और वेस्ट में कितना 22। अब आपके सामने सिचुएशन क्या बनी, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट और ज्यादा डिस्टेंस कहां पर कवर किया है वेस्ट में कवर किया है। कितना ज्यादा कवर किया है बच्चों, 22 में से 15 घटाएंगे 7, तो यानी एक तो वो इनिशियल पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में है
और कितनी दूर है 7 किलोमीटर। और साथ ही साथ एक वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, और कितने किलोमीटर दूर है, 24 किलोमीटर दूर है। जब दो डायरेक्शन बच जाती हैं तब आपका बच्चों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, यानी वो अपने इनिशियल पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि दो डायरेक्शन बची हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का स्क्वायर लोगे, फिर आपस में जोड़ दोगे और उसका क्या लोगे, अंडर रूट लोगे। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को जोड़ा तो 625, और 625 का अंडर रूट कितना होता है 25, ये 25 का स्क्वायर होता है। तो वो 25 किलोमीटर कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में है। कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में। इसको चाहे आप क्या है बच्चों, डायग्राम से भी समझ लीजिएगा, डायग्राम से समझा देता हूं। सबसे पहले नॉर्थ में गए, कहा कितना किलोमीटर गई, 11 किलोमीटर। तो मैंने कहा नॉर्थ में गई 11 किलोमीटर शालिनी, ठीक है ना। फिर उसने क्या है बच्चों, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, ठीक है ना, यानी कहां गई, फिर उसके बाद राइट टर्न लेकर ईस्ट में कितने गई, 15 किलोमीटर। ईस्ट में गई कितना, 15 किलोमीटर। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, इसको मैं दोबारा बनाता हूं, थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले नॉर्थ में कितना गई, 11 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया और 15 किलोमीटर, यानी ऐसे गई है। फिर दोबारा उसने क्या है, लेफ्ट टर्न लिया और वेस्ट, ठीक है ना, लेफ्ट टर्न लिया और नॉर्थ में कितनी गई, 13 किलोमीटर गई। फिर दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया और वेस्ट में कितनी गई है, 22 किलोमीटर गई है, यानी कुछ यहां पर गई है बच्चों ऐसे। ये डिस्टेंस 15 था, तो आगे कितना और गई है, 7 गई है। यानी कुल मिलाकर अब हमें जो डिस्टेंस निकालना था प्यारे बच्चों, ये वाला डिस्टेंस निकालना था। अब ये डिस्टेंस जब आपको निकालना है तो इसके लिए आपको ये ट्रायंगल पूरा करना होगा। ट्रायंगल में ये बेस कितना आ गया आपका, यानी ये ट्रायंगल आपकी ऐसी होगी तो ये बेस आपका 7 आ गया, और ये हाइट कितनी होगी, तो ये वाला 11 है, ये 13 है, तो 13 और 11 कितना, 24। तो अब आपको पता लग गया यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बिना डायग्राम भी क्या है सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वही डायरेक्शन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा यदि आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना बच्चों, मजा ही तो आ जाएगा। और डायग्राम से आप करना चाहें तो डायग्राम से भी कर सकते हैं। सबसे पहले गया एक लड़का अपने पिता को ढूंढने के लिए 90 मीटर पूर्व की ओर गया, यानी सबसे पहले वो ईस्ट में गया, कितने दूर गया, 90 मीटर गया। फिर उसके बाद वह दाई मुड़ा और 20 मीटर चला गया। ईस्ट की दाई ओर क्या आ गया, साउथ, दक्षिण, और उसमें कितना गया, 20 मीटर गया। इसके बाद वह दाई मुड़ा और 30 मीटर चलने के बाद अपने चाचा के घर पहुंचा। फिर दाई ओर मुड़ा है तो साउथ के दाई में क्या है, वेस्ट, और वहां पर कितना चला है, 30 मीटर। उसके पिता वहां नहीं थे, वहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर गया। अब दोबारा 100 मीटर कहां पर गया है, उत्तर की ओर गया है। 100 मीटर कहां पर गया, उत्तर की ओर, ठीक है ना। और अपने पिता से मिला, फिर क्या है, अपने पिता से वो मिल चुका है। तो अब आपको बताना कि प्रारंभिक बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर है। तो बच्चों सब कुछ आपके सामने है। यहां पर आपको बस एक चीज एनालाइज करनी है, क्या, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट। ज्यादा डिस्टेंस कहां कवर किया है, ईस्ट में। कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 60। तो एक तो इनिशियल पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन में है 60 मीटर दूर, और दूसरा साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ। ज्यादा डिस्टेंस कहां कवर किया है, नॉर्थ में। कितना ज्यादा, 80। तो एक यानी वो नॉर्थ में है, कितनी दूर, 80 मीटर। अब जब 2 बच गई तो इसका मतलब वो इनिशियल पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और आप इन दोनों का स्क्वायर लोगे और फिर क्या है, इनका अंडर रूट जोड़कर, तो यहां से जो वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी आपकी, 100 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। तो यानी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है। तो यहां पर आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाता है कई बार। इस क्वेश्चन से समझेंगे। अनुराधा अपने कार्यालय से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, यानी साउथ ईस्ट में वो कितना जाती है, 7 किलोमीटर जाती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। फिर वेस्ट में कितना जाती है आपका, 20 किलोमीटर। इसके बाद वह 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। फिर उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में कितना जाती है, 7। फिर वह अंत में 14 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, यानी ईस्ट की ओर कितना जाती है आपका, 14 किलोमीटर जाती है। तो वह अपने कार्यालय से कितनी दूर है। तो प्यारे बच्चों बस बड़ा सिंपल है, देखो साउथ ईस्ट के अपोजिट होता है नॉर्थ वेस्ट, दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो यानी इनिशियल पॉइंट से ना तो साउथ ईस्ट में है ना ही नॉर्थ वेस्ट में है। वेस्ट के अपोजिट होता है ईस्ट,
ठीक है ना बच्चों। और ज्यादा डिस्टेंस कहां पर कवर किया है उसने, वेस्ट में। तो और कितना ज्यादा, 6 किलोमीटर ज्यादा। तो यानी इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूर है, 6 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन कितने जल्दी सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन का आप एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करना, पजल हो जाओगे बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिना डायग्राम के भी क्वेश्चनों को क्या है, सोल्व कर सकते हैं। अब कई बार आपके लॉजिकल टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये आया है बच्चों, ठीक है ना, जिसमें डायग्राम की कोई बात नहीं होती, खाली डिस्टेंस है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8 और 6 मीटर है। यानी कोई ना कोई आपका एक कमरा है बच्चों, ठीक है ना, उसकी जो लंबाई है ना वो कितना है आपका, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर, ठीक है, कितना, 8 मीटर। और चौड़ाई कितनी है आपकी, 6 मीटर दी गई है। चौड़ाई कितनी दी गई है, 6 मीटर दी गई है। फिर कहा एक बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए चारों दीवारों पर, सबसे पहले क्या है, चारों दीवारों पर, और फिर अंत में विकर्ण क्रम में दौड़ती है, यानी डायगोनली जोड़ती है। तो बिल्ली ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो यानी बच्चों यहां पर कह रहा है कि बिल्ली ने सबसे पहले तो चारों दीवारों पर गई है, ऐसे ऐसे दूरी तय की है। एक दीवार, फिर दूसरी दीवार पीछे पीछे भागती रही, फिर तीसरी पर पहुंच गई, फिर चौथी पर पहुंच गई, फिर उसके बाद ऐसे वो डायगोनली भागी है कुछ इस तरीके से। तो आपको बताना है टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो आप कहोगे बच्चों 8 और 6 14 और 8 22 और 6 28। 28 तो आपका यही हुआ है, प्लस उसके अलावा ये आप निकालोगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। ये 8 है और ये 6 है, तो यानी ये कितना आएगा आपका 10। ट्रिपलेट यदि मैथ के याद है तो, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 64 और 36 होता है 100, और 100 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 28 और 10 38 मीटर बन गया। कितना बन गया, 38 मीटर। अगला क्वेश्चन चलिएगा बच्चों। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन ने क्या कहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देवांश जो है ना, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप अपना डायरेक्शन लिख लो कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ये इनिशियल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बच्चों। और क्वेश्चन को तो हम बिना डायग्राम के भी सोल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले देवांश ने बिंदु ए से चलना शुरू किया है और वो सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ में। और कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाई है उसने, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। हमें यही तो बताया गया है बच्चों। फिर उसके बाद कहा वह एक साथ 2 बार दाएं मुड़ता है और क्रम से 3 और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। एक साथ 2 बार दाएं मुड़ा। पहली बार जब वो दाएं मुड़ा तो वो ईस्ट की ओर गया, दूसरे दाएं में वो साउथ की ओर गया। पहली बार जब दाएं मुड़ा तो वो ईस्ट की ओर गया और कितने किलोमीटर दूरी तय की, 3। फिर उसने साउथ की ओर दूरी तय की, कितनी किलोमीटर दूरी तय की, 6। अगला पॉइंट, वह अंत में दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर एक बार फिर दाएं मुड़ता है यानी वेस्ट में, और कितनी गाड़ी चलाता है, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है ना। और इस प्रकार क्या है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, बिंदु ए तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। बच्चों ध्यान से समझना, दोबारा उसी पॉइंट पर पहुंचना है जिस पॉइंट से चलना शुरू किया था। तो अब इसमें क्या है बच्चों, ध्यान दो, नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, तो ज्यादा डिस्टेंस कहां कवर किया है, आप कहोगे नॉर्थ में। कितना ज्यादा, 4। यानी वो इनिशियल पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना बच्चों। और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है, दोनों में डिस्टेंस क्या है, सेम है। यानी मैं कहूं बच्चों, यदि ये आपका पॉइंट ए है तो पॉइंट ए से वो 4 किलोमीटर कहां पर है बच्चों, नॉर्थ की ओर है। कहां पर है, नॉर्थ की ओर। तो अब आप एक बात बताओ बच्चों, वापिस उसे पॉइंट ए पर आने के लिए नॉर्थ की यानी नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन यानी साउथ में चलना होगा, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कि वो इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में है। उसको आपको बताना कि वापिस उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसको किस दिशा में चलना होगा और कितना चलना होगा। चलना तो कंफर्म है कि 4 किलोमीटर होगा, पर चलना कहां होगा, जिस दिशा में अब वो है उसके विपरीत यानी कि साउथ में। तो साउथ में 4 किलोमीटर उसको चलना होगा बच्चों। और ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है रेलवे एग्जाम में। ये रेलवे एग्जाम में ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है बच्चों। और यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डायग्राम से भी बता दो सर, तो अगला क्वेश्चन मैं डायग्राम से भी बता देता हूं। जैसे यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर डायरेक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्शन को आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है।
अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्या कहा, गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गाड़ी चलाता है। यानी सबसे पहले वो साउथ डायरेक्शन में कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 3 किलोमीटर। यानी आप कहेंगे वो यहां पर पहुंच चुका है और उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब बाएं मुड़कर इधर की ओर जाएगा और कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, 2 किलोमीटर। यानी अब वो यहां पहुंच चुका है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो इसका मतलब अब वो यहां पहुंच चुका है बच्चों, ठीक है ना। फिर अगली बात, वह फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गाड़ी यानी इस तरफ चलाएगा। अब वो यहां पहुंच चुका है बच्चों, और ये डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दोबारा बाएं मुड़कर बिंदु बी तक पहुंच गया और वहां पर कितनी गाड़ी चलाता है, 1। ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था, ठीक है ना बच्चों। अब आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए कि बिंदु ए तक वापस पहुंचने के लिए, बिंदु ए तक वापस पहुंचने के लिए उसको किस दिशा में चलना होगा और कितनी दूर। तो देखो बिंदु बी से ए की ओर आ रहा है, तो यानी किस तरफ आ रहा है, वेस्ट की ओर। यानी आंसर होगा हमारा वेस्ट। तो यानी ये तो आपके आंसर नहीं होंगे, पश्चिम दिशा में आएगा। डिस्टेंस कितना, ये देखो बच्चों, ये है 3, ये यहां से यहां 2 है और यहां से यहां 1 है। यानी ये बिल्कुल एक ही लाइन में है, 2 और 1 3, और ये भी 3। ये है 2, ये है 3, तो 3 और 2 ये कितना हो गया आपका 5। यानी 5 किलोमीटर कहां पर आना होगा, वेस्ट में। यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बच्चों इसी टाइप का है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यह आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। यह आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। इसका आंसर आप मुझे साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, यहां पर समझिएगा। अब देखो कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे बिना डिस्टेंस के, बिना डायग्राम के ही निकालेंगे, बिना डायग्राम के। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहां पर हमें क्या कहा गया बच्चों, ध्यान दो। विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी, मान लीजिए x मीटर चलता है। यानी विजेंद्र जो है ना अपने घर से सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर कितने किलोमीटर चलता है, x किलोमीटर, पता नहीं कितना चल रहा है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। वेस्ट के बाईं ओर क्या होगा, साउथ होगा। यानी साउथ में कितना चला है, वो 23 मीटर चला है। फिर क्या कहा, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ा, यानी ईस्ट में कितना चला, 36। फिर वह 23 मीटर चलने के बाद दोबारा बाईं ओर मुड़ता है। फिर वह 23 मीटर चलने के बाद दोबारा क्या है, बाईं ओर मुड़ता है। यानी नहीं, यहां पर फिर क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। यहां पर ये थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत है। वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। अब दोबारा बाएं मुड़कर 23 किलोमीटर कहां पर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा। तो अंततः वह बाएं मुड़ता है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी वेस्ट में दोबारा कितना चलता है, 18 चलता है। कितना चलता है, 18 चलता है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या है। यानी वापिस वो अपने घर पर पहुंच चुका है। वापिस घर पर पहुंचने का मतलब क्या है, जहां से चलना शुरू किया था वो वापिस वहीं पर आ चुका है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, दोनों में डिस्टेंस सेम, तो इनिशियल पॉइंट से ना तो नॉर्थ में है ना ही ईस्ट में। जब एक बंदे ने जिस पॉइंट से चलना शुरू किया और वापस घूमकर वो उसी पॉइंट पर आ गया, तो इसका मतलब उसने यहां पर भी बराबर दूरी तय की होगी, ठीक है ना। यानी ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आना चाहिए, वेस्ट का। तो यानी x + 18 किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। यानी शुरू में वो पश्चिम दिशा में कितना चला था, 18 किलोमीटर चला था बच्चों। कितना चला था, 18 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। अब यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सिंपल लग रहा है, तो इसका आंसर तो आप कमेंट कर देंगे बच्चों। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे सोल्व, इसका आंसर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे अब, ठीक है ना। एक इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। यहां पर हमें क्या कहा है,
प्रिया बिंदु ए से चलना शुरू करती है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलती है, उत्तर की ओर 9 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलती है। अब उत्तर के दाईं ओर कौन सा होगा? आपका ईस्ट होगा। ईस्ट में कितना चली है? 4 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर यानी साउथ में कितना? 10 किलोमीटर, और बिंदु सी पर रुकती है। तो बिंदु ए के संबंध में बिंदु सी किस दिशा में है, यानी अब हमें बताना है कि इनिशियल पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। प्यारे बच्चों आप यहीं पर समझ लो, वो नॉर्थ और साउथ में, ज्यादा डिस्टेंस कहां कवर किया है? साउथ में। तो यानी एक तो वो साउथ में 1 किलोमीटर दूर है और एक आपका ईस्ट में 4 किलोमीटर दूर है। तो 2 डायरेक्शन बच गई, तो यानी वो इनिशियल पॉइंट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट। तो बच्चों देखो, बिना डायग्राम के आप आसानी से कर सकते हैं, जो मैंने तरीका आपको बताया है, बस आपको क्या है? प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन आता है रिलेटिव टू फेस, यानी मुख से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसमें ना ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां पर क्वेश्चन कहा कि कोई भी एक व्यक्ति है राहुल, सबसे पहले उसने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। कहां पर? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है ना, उत्तर दिशा की ओर। और उसने क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, और उत्तर दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर उसने बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर बाईं ओर मुड़ा, 18 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर की दूरी तय की। अब आपको बताना है वह किस दिशा में देख रहा है, आपको बताना है वह किस दिशा में देख रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से समझिएगा, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले वो क्या है? नॉर्थ में गया, कितना गया? 18 किलोमीटर। तो आप ऐसे बना दोगे इनिशियल पॉइंट से 18। फिर बाएं मुड़ा है और 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, मैंने मान लिया। फिर आप कहोगे दाएं मुड़ा है और 12 किलोमीटर की दूरी तय की है, मान लिया। फिर आप कहोगे बाएं मुड़ा है और 18 किलोमीटर की दूरी तय की है, मान लिया। फिर दाएं मुड़ा है और 6 किलोमीटर की दूरी तय की है, मान लिया। फिर बाएं मुड़ा है और 15 किलोमीटर की दूरी तय की है, मान लिया। ठीक है ना बच्चों? तो अब वह फाइनली किस दिशा की ओर देख रहा है? तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं बच्चों, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं, तो यानी ये किस दिशा की ओर देख रहा है? अब तो आप कहेंगे वेस्ट में। क्या कहेंगे? वेस्ट में। पर प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में एक सच्चाई बताऊं आपको, डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। इस टाइप के जब भी आपसे ये पूछा जाए ना कि वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो डिस्टेंस का कोई भी काम नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। आप सीधा सीधा कह सकते थे बच्चों, जब वो नॉर्थ से चलता है, पहले एक लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, तो किस दिशा में देख रहा है? तो आप क्या करोगे? लेफ्ट को राइट से कैंसिल कर दीजिए बच्चों, ठीक है ना। अब बचा एक लेफ्ट, तो बस आपको ये बताना है कि नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होती है? आपका वेस्ट। आप डायरेक्टली ऐसे सोल्व कर सकते हैं, और विश्वास कीजिएगा इससे बेहतरीन तरीका कुछ हो नहीं सकता जो अभी अभी आपको बताया है। जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, जैसे यहां पर है बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहां पर क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे यहां पर कहा है कि विकास एक बिंदु से 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी सबसे पहले वो नॉर्थ में गया, कितने मीटर? 30 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब विकास का मुख किस दिशा में है? तो यानी यहां पर डिस्टेंस तो पूछा नहीं है, तो डिस्टेंस का कोई काम नहीं है बच्चों। यानी नॉर्थ से देखो, यहां पर पहले एक लेफ्ट लिया, फिर राइट कैंसिल कर दो, लेफ्ट राइट कैंसिल कर दो। अब आपको बताना है कि नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन होती है। अब ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो आप जानते हैं नॉर्थ के राइट में जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? ईस्ट। यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब बताओ क्या बच्चों इससे शानदार तरीका हो सकता है? विश्वास कीजिएगा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी फेस के बारे में पूछा जाए ना, तो डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। एग्जामिनर केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। जैसे अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन में एक बार फिर ध्यान दो। यहां पर कहा कि जो राहुल है ना, वो उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, ठीक है ना। फिर कहा फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब आप कहोगे सर यहां तो 3 राइट बच गए, अब हम क्या करें? तो बच्चों यहां पर इसके लिए मैं आपको कुछ और चीज भी बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या बच्चों,
जैसे आप हरदम याद रखना, जब आप कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद आपका क्या है बच्चों, 0 लेफ्ट बचता है, यानी कोई भी लेफ्ट नहीं बचा, ना ही कोई राइट बचा, या 4 लेफ्ट बचते हैं या 4 राइट बचते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप उसी दिशा में देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आप क्या है उसी दिशा में देख रहे हैं। वहीं पर बच्चों एक बात याद रखना, यदि मैं कहता हूं आपका एक लेफ्ट बचता है, तो एक लेफ्ट का मतलब पता क्या बात है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एक लेफ्ट का मतलब यानी आप 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाए। वहीं जब आपके 3 राइट बचते हैं, तो 3 राइट का मतलब है कि 270 डिग्री आप घड़ी की दिशा में घूम जाओ, 90-90 करके। तो मैंने बताया था ना, एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और एक राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। पर बच्चों आप यहां से जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो क्या बच्चों, जब आप यहां पर समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा, मैं कहता हूं यहां से एक लेफ्ट लेते हैं तो आप यहां आते हैं और यहां से 3 राइट लेंगे, 1 2 3। जब भी आप यहां पर आएंगे तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि एक लेफ्ट टर्न लेना या एक राइट टर्न लेना, 3 राइट टर्न लेना, दोनों बात क्या है, सेम है। आप उसी डायरेक्शन में आएंगे, आप उसी डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है ना। वहीं यदि एक राइट बचता है तो इसका मतलब आप 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गए, और 3 लेफ्ट बचते हैं तो आप इसका मतलब 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गए। पर इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, क्या, यदि आप एक राइट टर्न लेते हैं या 3 लेफ्ट लेते हैं तो दोनों में आप उसी जगह पर आओगे। जैसे यहां से मैं कहता हूं बच्चों, ध्यान दो, मैंने यहां से एक राइट लिया, मैं यहां पहुंच गया, 3 लेफ्ट लिए, 1 2 3, तब भी मैं यहां पहुंचा, तो उनका मतलब क्या है, सेम है। यानी और एक और बात, 2 लेफ्ट और 2 राइट, इसका मतलब क्या है, आप 180 डिग्री घूमोगे। इसका मतलब अब आप क्या है, विपरीत दिशा में है। इसका मतलब आप क्या है बच्चों, विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कहां पर है आप, विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं, विपरीत दिशा की ओर। तो बच्चों जैसे यहां पर ये क्वेश्चन था, डिस्टेंस का आप जानते हैं कोई काम नहीं है। 3 राइट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया बच्चों, 3 राइट का मतलब आपका एक लेफ्ट भी होता है। क्या होता है, एक लेफ्ट। और आप जानते हैं कि नॉर्थ के लेफ्ट में जो डायरेक्शन आती है वो कौन सी आती है, वेस्ट आती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, वेस्ट बन गया। क्या बन गया, वेस्ट। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया बच्चों, होमवर्क। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या है, कमेंट करके बता दो। और याद रखना कि कमेंट करके आंसर जरूर बताने हैं। इसका मतलब आप बिल्कुल भी सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे यदि आंसर नहीं दे रहे। अब यहां पर क्या कहा है, ऐश्वर्या अपने कार्यालय से उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है, उत्तर में चलना शुरू करती है। वह पहले अपने बाएं मुड़ती है, पहले बाएं मुड़ी वो, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, और अंत में कुछ और चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है। तो वह अब किस दिशा में देख रही है। तो बच्चों ये तो बड़ा आसान हो गया, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया। तो नॉर्थ के लेफ्ट में जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, वेस्ट होती है। ये आपको याद हो जाना चाहिए, नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, मुकेश अपने कार्यालय से सीधे 12 किलोमीटर चला। सीधे 12 किलोमीटर चला है, ये नहीं पता किस दिशा में चला है। कितना चला है, 12 किलोमीटर चला है बच्चों, ठीक है ना। यानी अब हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि हमें शुरू में नहीं पता कितना। फिर वह 45 डिग्री दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। फिर क्या है, 45 डिग्री दाएं मुड़ा है, वो 45 डिग्री क्या मुड़ा है, दाएं। तो बच्चों याद रखना, ये 45 डिग्री दाएं मुड़ने का मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और कहां देखा उसने, कितना चला है, 8 किलोमीटर। यहां से वह बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और कितना चला है, 7 किलोमीटर। फिर अंत में बाएं मुड़कर उसने 11 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दोबारा बाएं मुड़ा है, यानी 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज चला है, और कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 2 किलोमीटर। यदि वह अंत में उत्तर पश्चिम, यानी लास्ट में जाके पता चला कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसने अपने कार्यालय में किस दिशा में, यानी शुरू में किस दिशा में। प्यारे बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में ना हमने पहले भी कहा था पिछली क्लास में, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। यानी ये सीधा सीधा आ गया है बच्चों कि वह जिस दिशा से चला है उसके
180 माइनस का है 45 पर का, उसके 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, उसके 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन आएगी ना वो क्या आएगी, नॉर्थ वेस्ट आएगी। ठीक है ना, वो क्या आएगी, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है पर घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप डायग्राम से यहां पर देखो बच्चों, मैंने कहा ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये तो मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था आपको निकालना। ठीक है ना, और ये क्या होता है आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये आपको साउथ ईस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। अब आपको बताना है वह कौन सी दिशा है जिसके 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ वेस्ट है। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो बच्चों, तो वह दिशा होगी जिसके नॉर्थ वेस्ट के 135 डिग्री क्लॉकवाइज में, देख लो तो नॉर्थ वेस्ट के 135 डिग्री क्लॉकवाइज में आपका ईस्ट आता है, तो यानी ईस्ट के 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। तो यानी उसने इनिशियली कहां से चलना शुरू किया था, पूर्व दिशा से चलना शुरू किया था। ठीक है बच्चों, रिलेटिव टू पोजीशन यानी कि स्थिति के सापेक्ष, स्थिति के सापेक्ष क्वेश्चन पर मैं आऊं उससे पहले आपको ना एक जानकारी देना चाहूंगा। इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहता है, जैसे मान लीजिएगा यहां पर कहा गया है क्या कि क्वेश्चन दिया गया है कि 4 बंदे हैं ए बी और सी डी, 4 बंदे हैं ए बी और सी डी। फिर उनके बारे में जानकारी हमें दी गई है कि ए जो है ना वो बी के बाईं ओर है, ए कहां पर है, बी के बाईं ओर। फिर कहा गया है सी जो है ना वो साउथ में है ए के, सी कहां पर है, साउथ में है ए के। और साथ ही साथ जानकारी दी गई है कि डी जो है ना वो वेस्ट में है, किसके, सी के, डी जो है वो सी के पश्चिम में है। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब यहां पर कहा ए बी के लेफ्ट में है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बी किस दिशा में देख रहा है, उसके आधार पर तो आप पता लगाएंगे कि ए उसके लेफ्ट में कहां पर आएगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप ना जो भी, यदि हमें यह ना दिया गया हो कि वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है व्यक्ति, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि वो नॉर्थ में फेस कर रहा है। कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ में। जैसे यहां पर बात हुई है सबसे पहले किसकी बच्चों, बी की, तो हम कंसीडर क्या करेंगे कि बी जो है ना वो नॉर्थ में देख रहा है। अब बी का लेफ्ट इधर की ओर है तो इसका मतलब ए यहां पर होगा, ए कहीं ना कहीं कहां पर है, बी के लेफ्ट में है, तो यानी वो यहां पर आएगा। तो हमने ए का पोजीशन बना दिया किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, और ए जो है ना वो बी के लेफ्ट में आ चुका है। फिर कहा सी जो है ना ए के साउथ में है। अब डायरेक्शन की मैं बात करता हूं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो यहां से क्लियर हो गया है कि ए का साउथ आपका ये होगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं कौन होगा, आपका सी होगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या कहा गया है, डी जो है ना वो सी के वेस्ट में है, अब वेस्ट होगा इस तरफ की ओर, तो यानी यहां पर कहीं ना कहीं कौन होगा, आपका डी होगा। ठीक है ना बच्चों, और सभी पर्सन को हम क्या मान के चलेंगे, नॉर्थ फेसिंग। अब क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि बताओ किसी पर्सन का दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगा। जैसे यहां पर कहा कि बी का जो पोजीशन है वो डी के रिस्पेक्ट में क्या है, बी जो है ना वो डी के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी पर्सन टू पोजीशन क्या है, हमें पोजीशन क्या है रिलेट करके देखनी होती है। जैसे यहां पर क्वेश्चन है, मनोज जो है वो अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। सबसे पहले मनोज ने कहां पर चला, नॉर्थ की ओर, और कितने किलोमीटर ड्राइव किया, 4 किलोमीटर। फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ये डिस्टेंस 9 था तो ये वाला 9 से कम होगा क्योंकि 5 है। अब उसके घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है, ये तो उसका घर था और ये क्या है, उसका कार्यालय है। तो यहां पर अब क्या है, यानी हमें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, डायरेक्शन बतानी है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं सिंपल सा फंडा कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा बच्चों कि जो उसका कार्यालय है ना वो घर से किस दिशा की ओर है, तो आप कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, यानी कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में।
कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में। तो देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पिछले भी क्लास में किया होगा, तो ये इतना खास मुश्किल नहीं है। जो क्वेश्चन एक्चुअल में मैं बताना चाहता हूं रिलेटेड टू पोजीशन वाले, वो क्वेश्चन आपके किस टाइप होंगे अगले क्वेश्चन से समझिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें कहा गया है कि जो पिलर P है ना, वो आपका वेस्ट में है किसके, पिलर Q के, यानी Q के पश्चिम में क्या है, P है। अब मान लीजिएगा मैंने कहा कि ये आपका Q है बच्चों, तो Q का पश्चिम इधर की ओर होगा, यानी यहां पर आपका कौन होगा बच्चों, P होगा। ये पिलर P यहां होगा, ठीक है ना। यानी ये लाइन तो हमने कंप्लीट कर ली है। अगला, पिलर R इज टू द ईस्ट ऑफ पिलर Q, ठीक है ना। स्तंभ R स्तंभ Q के पूर्व में है। अब Q के पूर्व में क्या है आपका, पिलर R है, तो Q का पूर्व यानी आपका इस तरफ होगा, तो यहां पर क्या होगा, आपका R होगा। यहां पर पिलर R है। देखिएगा डायरेक्शन का सिंपल सा फंडा है बच्चों, ये डायरेक्शन आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। फिर कहा पिलर T इज टू द नॉर्थ ऑफ पिलर R, स्तंभ R के उत्तर में है, यानी R के नॉर्थ में क्या है, T है, तो R का नॉर्थ आपका ये हो गया, यानी यहां पर क्या होगा आपका बच्चों, T होगा, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट, U इज टू द साउथ ऑफ पिलर R, U कहां पर है, पिलर R के साउथ में। R का साउथ आपका नीचे की ओर होगा, तो यहां पर क्या है आपका, U है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिलर Q विद रिस्पेक्ट टू पिलर U, ठीक है ना। पिलर U के संबंध में पिलर Q की क्या स्थिति है, तो पिलर Q जो है ना, वो U के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तो इधर से, यानी इसके रेफरेंस में मैं देखता हूं, तो ये जाऊंगा, तो ये नॉर्थ है, तो ये वेस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन जा रही है आपकी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ये बड़े ही अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो यहाँ पर आपको एक पर्सन की दूसरे पर्सन या एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है। पर ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप एग्जाम में गलत भी करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को बिना डायग्राम ना सोल्व करें बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं आप गलती से बचेंगे। अब कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का भी आ सकता है, जैसे यहां पर देखना, यहां पर कहा बच्चों कि टाउन Q इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन P, शहर Q शहर P के उत्तर में है। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, मैं कहूंगा ये P है, तो P के नॉर्थ में क्या है आपका, Q है, P के नॉर्थ में आपका क्या है, Q है, यही तो कहा गया। फिर अगला पॉइंट, टाउन R इज वेस्ट ऑफ टाउन Q, टाउन R क्या है, Q के वेस्ट में है। अब Q के वेस्ट में टाउन R है, तो यानी आपका टाउन R आपका कहीं ना कहीं यहां पर होगा बच्चों, वेस्ट में, ठीक है, आपने कहा यस सर। फिर अगला पॉइंट, टाउन S इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन R, शहर S शहर R के उत्तर में है। R के उत्तर में क्या है, R के नॉर्थ में क्या है, शहर S है, यानी यहां पर आपका क्या है, सिटी S आ गया, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या आपका सिटी S आ गया, यहां पर लिख लीजिएगा। अगला, टाउन T इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन S, टाउन T जो है ना, वो ईस्ट में है किसके, टाउन S के, ठीक है ना। अब टाउन T के ईस्ट में क्या है आपका, यहां पर आपका क्या आ गया, टाउन T आ गया बच्चों, ठीक है ना, ये आपका। फिर क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन T विद रिस्पेक्ट टू R, अब R के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी, यहां पर हमें बताना है। तो बच्चों आप जानते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। एक बात तो क्लियर है बच्चों कि जो टाउन T कहीं पर भी हो, वो जो है ना R के रिस्पेक्ट में, यदि मैं कहूँ ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन का आंसर क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। अब बच्चों आपके मन में ये भी ख्याल आएगा सर टाउन T यहां पर कहीं भी हो सकता है। हाँ बच्चों, पर जब तक हमें क्या है बच्चों, कोई डिस्टेंस ना दिया जाए, तो हम ये डिस्टेंस भी क्या है, बराबर मान के चलते हैं, यानी सबको नॉर्थ फेसिंग लेके चलेंगे और सबके बीच का डिस्टेंस क्या है, बराबर। क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का आता है बच्चों। जैसे अब यहां पर देखो, यहां पर कहा है P इज टू द नॉर्थ ऑफ Q, P Q के उत्तर में है। P कहां पर है, Q के उत्तर में। मैंने कहा ये Q है, तो Q का नॉर्थ ये हो गया, यहां पर कौन होगा आपका P होगा। अगला, T इज टू द ईस्ट ऑफ Q एंड S इज टू द ईस्ट ऑफ P, T Q के पूर्व में है और S P के पूर्व में है। T कहां पर है, Q के ईस्ट में। अब Q का ईस्ट यहां पर है, तो यहां पर कौन है बच्चों, आपका T है, ठीक है ना। और साथ ही साथ S कहां है, P के पूर्व में,
एस कहां पर है, पी के पूर्व में, यानी पी का जो ईस्ट है वहां पर कौन है आपका एस है, यहां पर हमने क्या मान लिया आपका एस है। अब बच्चों नेक्स्ट देखना, फिर कहा एस इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टी एंड साउथ वेस्ट ऑफ आर। अब यहां पर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्या एस टी के उत्तर पूर्व में है और आर के दक्षिण पश्चिम में है। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना, यानी ये डायग्राम जो है ना टिल्ट हो गया, एस जो है ना वो टी के कहां पर बताया है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी एस यहां नहीं होगा, कहीं ना कहीं आगे की ओर होगा। तो हम कहेंगे बच्चों ये आपका क्यू था और उसके रेफरेंस में यहां पर टी था, ये आपका कौन था बच्चों, पी था। एस जो है ना वो आपका कहीं ना कहीं यहां पर होगा। एस ऐसा करने से पी के तो उसमें कहां पर आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया, सॉरी कहां पर आ गया, ईस्ट में, और टी के कहां पर आ चुका है, पी के नॉर्थ ईस्ट में आ चुका है। एस के बारे में एक और जानकारी दी गई है क्या, कि वो आर के दक्षिण पश्चिम में है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम का मतलब यानी इस दिशा की ओर होगा। तो यानी मैं कहूं यहां पर कि यहां पर आपका जो पर्सन होगा ना वो कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, वो कौन होगा आपका आर, क्योंकि आर के साउथ वेस्ट में कौन है आपका एस है। तो फाइनल डायग्राम ये, कई बार डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ, हमने पहले ये बनाया, फिर उसके बाद जानकारी मिली कि एस तो टी के उसमें है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसको आगे की ओर बनाना पड़ेगा। अब कहा क्यू के संबंध में आर की स्थिति क्या है। अब क्यू के रेफरेंस में जो आर का है बच्चों वो क्या है, तो वो आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है, यानी कहां पर होगा, वो नॉर्थ ईस्ट में। तो बच्चों ये पोजीशन, यानी ये पोजीशन वाले क्वेश्चनों की ना आपको ना प्रैक्टिस करनी है, और बिना प्रैक्टिस आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यानी रिलेटिव टू पोजीशन के जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। अब अगला आता है क्वेश्चन रिलेटिव टू शैडो, परछाई से संबंधित। अब परछाई से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें पॉइंट क्या है बच्चों, थोड़ा सा वो ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ना, एक बात को समझिएगा बच्चों, इसमें अलग अलग केस होते हैं। इनमें सबसे पहला केस आता है आपका किसका, सनराइज का, यानी सूर्योदय का। अब सनराइज का केस क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं नॉर्मली बात करता हूं बच्चों, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे एक सिंपल सा है कि सनराइज कहां से होता है, सूर्योदय कहां से होता है, तो आप सभी कहेंगे पूर्व दिशा से। तो जितनी भी परछाइयां हैं वो कहां पर बनती हैं, पश्चिम की ओर बनती हैं। जितनी भी परछाइयां हैं कहां पर बनेंगी, पश्चिम की ओर। सनराइज आपका इस डायरेक्शन से होता है और शैडो कहां बनती है, वेस्ट की ओर। अब यहां पर जो मेन क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है, यदि मैं कहता हूं कि सुबह के समय, सनराइज सुबह होता है ना, सुबह के समय यदि कोई व्यक्ति आपका कहां पर देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपका ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा है, कहां पर देख रहा है, ईस्ट की ओर देख रहा है, कहां पर देख रहा है, ईस्ट की ओर। यदि कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन की ओर दिख रहा है तो उसकी परछाई कहां बनेगी, उसके पीछे की ओर बनेगी। कहां बनेगी, पीछे की ओर। और वहीं पर जब पश्चिम दिशा की ओर यदि कोई व्यक्ति देख रहा है सुबह के समय तो उसकी परछाई बनेगी उसके सामने की ओर। कहां पर बनेगी, सामने की ओर। और वही व्यक्ति यदि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, यानी उत्तर दिशा में देख रहा है, तो उसकी परछाई कहां बनेगी, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट में। और दक्षिण दिशा की ओर यदि वो व्यक्ति देख रहा है तो उसकी शैडो कहां बनेगी, दाईं ओर यानी कि राइट में। तो ये पॉइंट आपको क्या है, याद रखने हैं। ये पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं बच्चों, यानी याद रखिएगा, सुबह के समय यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई पीछे की ओर बनेगी, पश्चिम की ओर देख रहा है तो सामने बनेगी, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो लेफ्ट में बनेगी, और साउथ की तरफ देख रहा है तो कहां बनेगी, राइट में। बट इसके अलावा बच्चों आपका यदि मैं कहूं एक और कंसेप्ट हो गया सनसेट का, यानी सूर्यास्त का। अब सूर्यास्त का कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, उसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आप डायरेक्शन के बारे में जानते हैं कि ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये मैंने वेस्ट, सॉरी ये क्या हो गया आपका ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट। सनसेट कहां पर जाकर होता है, सूर्यास्त कहां पर जाता है, तो आप कहेंगे पश्चिम दिशा की ओर। तो यानी शाम के समय जो परछाई बनेगी वो कहां पर बनेगी, पूर्व की ओर, यानी सुबह के विपरीत बनेंगी। अब शाम के समय में क्या होता है बच्चों, यदि कोई व्यक्ति आपका उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई दाईं ओर बनेगी, ना कि बाईं ओर। और यदि कोई दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है
तो उसकी परछाई बाईं ओर बनेगी, ना कि दाईं ओर, यानी लेफ्ट में बनेगी या ना कि राइट में। और वहीं पर यदि कोई पूर्व दिशा में देख रहा है तो उस व्यक्ति की परछाई अब पीछे की ओर नहीं सामने की ओर बनेगी, और कोई पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई कहां बनेगी, पीछे की ओर, ठीक है ना, बैक साइड में। तो बच्चों ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, यानी सनराइज किसका अपोजिट होता है, सनसेट का, वाइस वर्सा सनसेट हम कहेंगे सनराइज का क्या है, अपोजिट बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक आता आपका, यदि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एट 12 नून, दोपहर 12 बजे, तो बच्चों याद रखना दोपहर 12 बजे के लिए जो आपका आंसर होगा ना, तो दोपहर 12 बजे आप कहोगे नो शैडो, यानी कोई भी परछाई नहीं बनती। दोपहर ठीक 12 बजे कोई भी परछाई नहीं बनती। इससे रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्लैरिफाई कीजिएगा। अब यहां से आपने देख लिया बच्चों, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन सिंगल पर्सन बेस भी आ सकता है, यानी अब क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या है, शैडो कंसेप्ट्स का यूज करना है, शैडो कंसेप्ट्स का क्या करना है, यूज करना है। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या है, सनराइज और सनसेट के कंसेप्ट के बारे में डिटेल में पता होना जरूरी है। सनराइज और सनसेट का जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है उसके बारे में आपको पता होना क्या है, जरूरी है। ये बात याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है, और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है, डाल दिए हैं। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे, और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा, जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब बच्चों क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो यहां पर क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा एक सुबह सुजाता सूर्य की ओर चलने लग गई, कुछ दूरी तय करे। अब सूर्य की ओर चल रही है तो इसका मतलब सुबह की बात है, तो यानी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाईं मुड़ी, यानी राइट टर्न लिया, फिर दाईं ओर कुछ दूरी तय करने के बाद फिर दाईं ओर, और फिर कुछ दूरी तय करने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ी, 3 बार राइट टर्न ले चुके। अब वह किस दिशा में मुख करके खड़ी है, अब वह किस दिशा में देख रही है। तो बच्चों डायरेक्शन में पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट भी होता है, 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट भी होता है। यदि अब मैं कहूं बच्चों कि कोई व्यक्ति आपका ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा है तो वहां से ईस्ट का लेफ्ट क्या आता है, नॉर्थ आता है, तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, नॉर्थ। तो ये पिछले क्लास में, इसमें बस आपका कंसेप्ट सनराइज का क्या था कि सनराइज का मतलब क्या है, सुबह के समय की बात हो रही है और सूर्य की ओर चल रही है, तो इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट में। ये आपको पकड़ना था। अगला, एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान किस दिशा में है। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना बच्चों। देखिएगा, एक बात को थोड़ा सा आराम से समझाऊंगा बच्चों इस क्वेश्चन को मैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, फिर मैंने कहा ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। बात हो रही है, कह रहा है सुबह का समय है, तो सुबह का जब समय है तो जाहिर सी बात है आपका सनराइज कहाँ से हुआ, ईस्ट से, तो शैडो कहाँ बनेंगी, वेस्ट की ओर बनेंगी। तो आप कहोगे यस सर। अब बात ये हुई है कि उसने कहा वो एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं, और जब परछाई लेफ्ट और राइट में है ना तो इसका मतलब एक व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है और एक साउथ में। तो पहले तो आप पोजीशन फिक्स कर लो, ये आपका सेंटर पॉइंट मान लो, यानी ये वो व्यक्ति है जो आपका कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है। अब ये सेंटर की ओर देख रहा है तो ये इसका मतलब नॉर्थ की ओर देख रहा है, और ये वो व्यक्ति है जो कहां पर देख रहा है, साउथ की ओर देख रहा है, ठीक है ना। अब यदि मैं कहूं सनराइज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों की शैडो इस तरफ बनेगी ना, दोनों की परछाई इस तरफ बनेगी। ये वो व्यक्ति है जिसकी परछाई उसके लेफ्ट में है, ये वो व्यक्ति है जिसकी परछाई उसके राइट में है। अब क्वेश्चन ने कहा यदि अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है, अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर है, तो ये कंफर्म हो गया कि चित्रासी आपकी यही होगी, क्योंकि यदि ये चित्रासी है तो उसकी दोनों की शैडो उसके कहां पर आएगी, लेफ्ट में, यानी ये कौन हो गया,
अयान हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर है, तो चित्रासी आपकी यदि ये होगी तभी उसकी जो दोनों की शैडो है वो उसके लेफ्ट में आएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा अयान किस दिशा में देख रहा है, तो बच्चों अब अयान किस दिशा में देख रहा है, तो आप कहेंगे साउथ में देख रहा है। कहां पर देख रहा है? साउथ में। ये बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो बच्चे एग्जाम में आते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पर कहा सूर्यास्त के समय। अब बात क्या हो रही है बच्चों? सूर्यास्त की हो रही है। अब बात कब की हो रही है? सूर्यास्त की, यानी शाम के समय की बात हो रही है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। शाम के समय की बात है, तो यानी आपका सनसेट यहां पर होगा, तो शैडो कहां बनेंगी? आपकी ईस्ट की ओर बनेंगी। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ रही है, लेफ्ट राइट में पोजीशन पड़ने का मतलब बच्चों एक बात क्लियर कर लेना कि यानी एक व्यक्ति आपका देख रहा होगा नॉर्थ में, जैसे ये वाला नॉर्थ में देख रहा है, इसकी शैडो इधर होगी, और ये व्यक्ति देख रहा होगा कहां पर? साउथ में, और इसकी शैडो ये होगी। अब इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति है जिसके राइट में शैडो आ रहा है? तो ये। तो इसका मतलब ये कौन है? कृतिका, क्योंकि कृतिका की शैडो जो है ना उसके राइट में है, और लोपा की भी शैडो जो है कृतिका के राइट में है। अब क्वेश्चन ने पूछा कृतिका किस दिशा की ओर मुख करके बैठी है, तो कृतिका आपकी किस डायरेक्शन में फेस कर रही है? अब आप कहेंगे नॉर्थ में। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन ने कहा विनय सूर्य की ओर पीठ करके चलने लगा, ठीक है ना। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर से बाएं ओर मुड़ा। अब बच्चों यहां पर दो केस बनते हैं। यदि सनराइज का केस है तो इसका मतलब वो पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया है, यदि केस किसका है? सनराइज का। और यदि केस आपका सनसेट का है यानी शाम का है, तो उसने पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया है। अब कहेंगे कैसे? तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों। यदि शाम के समय कोई व्यक्ति सूर्य की ओर पीठ करके चलेगा तो वो कहां पर जाएगा? ईस्ट की ओर जाएगा। और सुबह के समय यदि कोई सूर्य की ओर पीठ करके चल रहा है तो वो कहां पर जाएगा? वेस्ट की ओर। फिर कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा। अब बताओ किस दिशा में चल रहा है? तो लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया। अब आप बताओ वेस्ट के लेफ्ट में क्या आता है? तो आप कहेंगे कि वेस्ट के लेफ्ट में जो आता है ना वो आपका क्या आता है प्यारे बच्चों? वेस्ट के लेफ्ट में आपका आता है, देखो ना ये डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ से। तो वेस्ट के लेफ्ट में क्या आता है? साउथ आता है। और यहां से मैं कहूं ईस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, तो आप कहेंगे इसके लेफ्ट में क्या आता है? आपका नॉर्थ आता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, जब हमें ये नहीं पता कि वह जो है ना वो शुरू में किस दिशा की ओर चल रहा है, तो हमारे क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर क्या है? नॉर्थ और साउथ दोनों हो सकते हैं। अब जानबूझकर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब इसके अलावा बच्चों डायरेक्शन के कुछ और मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। वो आपके ना तो सनसेट पे ना ही सनराइज, यानी जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं ना, चाहे वो डिस्टेंस वाले हैं, चाहे फेस वाले हैं, चाहे रोटेशन वाले हैं, चाहे शैडो वाले हैं, उनके बेस पे क्या है एग्जाम में क्वेश्चन, यानी मिक्सचर ऑफ ऑल, यानी मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। यानी मैं बात कर रहा हूं बच्चों विविध पर्सन, यानी अलग अलग तरीकों के पर्सन, यानी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सभी का क्या है उपयोग करके आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन से समझेंगे बच्चों, यहां पर कहा है कि एक नदी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से पूर्व की ओर तो यानी आपकी नदी इस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। और फिर रास्ते में बाईं ओर मुड़कर एक पहाड़ी के चारों ओर अर्धवर्त बनाती है। तो सामने एकदम क्या हो गया, एक पहाड़ी आ गई। अब उसने क्या है पहाड़ी के चारों ओर अर्धवर्त की दूरी तय की, यानी सेमी सर्कुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा ही तय किया बच्चों, ठीक है ना। अब वो यहां पहुंच चुकी है, क्लियर है। यानी पहाड़ी की आग जैसे सामने आई तो उसके चारों ओर घूम के क्या है वो चलेगी। फिर कहा फिर वह दाएं कोण पर बाईं ओर मुड़ती है, यानी दाएं कोण का मतलब ये राइट एंगल की बात कर रहा है बच्चों, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब मान लो इधर देख रही थी तो 90 डिग्री, यानी यहां पर वापस घूम गई राइट एंगल पे लेफ्ट की ओर। तो अब नदी जो है ना वो कौन सी दिशा की ओर जा रही है, तो नदी जो है ना अब वो पूर्व दिशा की ओर जा रही है। किस दिशा की ओर? पूर्व की ओर। अगला, मीनाक्षी नदी के किनारे खड़ी है और उसकी पीठ नदी की ओर है। नदी में एक पत्ता उसके दाएं से बाएं बह रहा है, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अब देखो साफ साफ हमें यहां पर कहा गया है कि नदी जो है ना वो कहां बह रही है?
उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आपका यही बनेगा बच्चों। उत्तर से दक्षिण की ओर की जब मैं बात करूंगा तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब जो है ना क्वेश्चन ने कहा मीनाक्षी नदी के किनारे पीठ करके खड़ी है, यानी या तो यहां हो सकती है या आपकी यहां पर पीठ करके खड़ी है, पर नदी में कोई एक पत्ता है जो उसके दाएं से, अब मान लो ये इधर की ओर देख रही है ईस्ट, तो ये उसका लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, और वेस्ट की ओर देख रही है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अब जो पत्ता है ना वो उसके दाएं से बाएं जा रहा है, पत्ता तो पानी के फ्लो के साथ जाएगा ना, दाएं से बाएं जाएगा, तो इसका मतलब वो जो है ना मीनाक्षी वो कौन सी दिशा में देख रही है, इसका मतलब मीनाक्षी देख रही है वेस्ट में, क्योंकि पत्ता तो दाएं से बाएं जाएगा। अब दाएं से बाएं जाएगा तो दाएं से बाएं यानी वो जब वेस्ट में देख रही होगी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, वेस्ट। अगला, यदि कोई रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, मैं कहूंगा प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये आपकी एक रेलगाड़ी है, ये आपका इंजन है, ठीक है ना, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, उसमें पीछे डिब्बे लगे हैं, ठीक है ना, और ये रेलगाड़ी है ना बच्चों, ये ट्रैक पे अपना चल रही है, ये कहां पर जा रही है, ये आपका पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो उसमें से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। अब जाहिर सी बात है जो इसमें से धुआं निकलेगा वो आपका कुछ ऐसे जाएगा बच्चों, यानी इसमें से जो धुआं निकलेगा वो पीछे की ओर जाएगा, यानी एकदम जैसे हम स्पीड में इस तरफ से ट्रेन जाएगी ना तो उससे धुआं जो है ना वो हल्का है तो वो पीछे की ओर जाएगा, यानी ईस्ट के अपोजिट की ओर जाएगा, यानी कहां पर जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वेस्ट, अपोजिट डायरेक्शन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन को आप आंसर मानेंगे। इसका एक और कंसेप्ट आता है जब रेल जो है ना उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है ना बच्चों, तो धुआं क्या जाएगा। अब ऐसे केस में जो स्मोक डायरेक्शन है, स्मोक डायरेक्शन धुएं की जो दिशा होगी ना वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। देखो इस केस के अंदर स्मोक डायरेक्शन जो होगी ना वो सीधा सीधा आपके क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, यानी रेलगाड़ी की विपरीत दिशा। रेलगाड़ी ईस्ट में जा रही थी तो उसका विपरीत क्या हो गया, आंसर हो गया। बट ऐसे केस में जहां पर कहा गया है रेल जो है ना उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और हवा पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी यहां पर क्या है, ट्रेन से जो धुआं आ रहा है उसकी तो बात होगी, और पर जो है ना कहीं क्या है, हवा चल रही है उसके कारण भी तो धुआं डायरेक्शन बदलेगा ना। तो ऐसे केस में होगा आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लोगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन प्लस विंड डायरेक्शन, और हवा किस दिशा में है दोनों को जोड़ दोगे। अब बच्चों मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ट्रेन जो है ना वो आपकी किस दिशा की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो साउथ का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, नॉर्थ होगा, यानी एक तो नॉर्थ बनेगा। और विंड आपकी किस दिशा से जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यानी उसकी तो क्या है, विंड डायरेक्शन ये रहेगी वेस्ट। अब होगा क्या, जो आंसर हमारा फाइनल होगा ना वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, यानी नॉर्थ वेस्ट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, क्योंकि जो धुआं है वो ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नॉर्थ की ओर, ये तो कंफर्म है, पर जो हवा की दिशा है वो पश्चिम की ओर बह रही है तो उसे पश्चिम की ओर भी खींच कर ले जाएगी धुआं को, तो यानी धुआं जो है ना नॉर्थ प्लस वेस्ट दोनों डायरेक्शन की ओर जाएगा। क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखना बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है ज्यादातर बच्चे गलत देंगे, इसको मैं जरूर कमेंट में रेक्टिफाई करके बताऊंगा आपने ठीक किया है या गलत किया है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।